Hey guys, so today we are going to dive into our production ready Spring Boot feature, right? And along with that, in this series हम लोग इसके just अगले लेक्चर में ऑडिटिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? उसके बाद हम लोग स्प्रिंग सिक्योरिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं और आज जो एप्लीकेशन हम लोग बनाने वाले हैं उसी एप्लीकेशन का यूज़ करके हम लोग स्प्रिंग सिक्योरिटी सीखेंगे, हम लोग ऑडिटिंग सीखेंगे। तो ये एप्लीकेशन तुम्हारे पास होना ज़रूरी है, ठीक है? एंड दैट इज़ द होल सोल रीज़न कि आज हम लोग पूरा प्रोडक्शन रेडी फीचर बनाने वाले हैं। पूरा मतलब कि अभी तक जितना हम लोगों ने एंटिटीज़ के बारे में पढ़ा, रेपोजिटरी के बारे में पढ़ा, एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ा, राइट, एंड एमवीसी आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा, सारी की सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे आज इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट मैं बस ये कहूँगा कि मेरे साथ कोड करना, ठीक है? मेरे साथ कोड करना। देर इज़ अ रीज़न कि मैं कोड यहाँ पे स्लो क्यों कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे साथ कोड करो, ठीक है? इसीलिए ये वीडियो की लेंथ भी इंक्रीज़ होती है, इसीलिए मैं लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें समझाता हूँ। और अगर तुम लोग इसको मेरे साथ इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, ठीक है, मेरे साथ कोड नहीं कर रहे हो, तो यार फिर फ़ायदा नहीं है, ठीक है? ज़्यादा बेनिफिशली तुमको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा ये वीडियो देख के अगर तुम लोग मेरे साथ कोड नहीं कर रहे हो। तो लेट जस्ट डाइव इनटू आवर लेक्चर। सबसे पहले वी नो कि हमें स्टार्ट डॉट स्प्रिंग डॉट आईओ में जाना है। मैं स्टार्ट डॉट स्प्रिंग डॉट आईओ में गया, मैंने जावा लैंग्वेज चूज़ करी, मैव इंडिपेंडेंसी चूज़ करी, स्प्रिंग बूट का वर्जन चूज़ करा, मैंने आर्टिफैक्ट का नाम दिया प्रोडक्शन रेडी फीचर्स, नेम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो गया था, ठीक है? उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन एंड पैकेज नेम वर ऑटोमेटिकली डिक्लेयर्ड, राइट? पैकेजिंग मैंने जार यूज़ करी, कॉन्फ़िगरेशन मैंने प्रॉपर्टीज़ यूज़ करी। तुम लोगों को पता है कि कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज़ और YAML में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, बेसिकली बस सिंटेक्स का फ़र्क होता है। और YAML तुम लोगों को अगर नहीं पता कि YAML कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, तो हम लोग लवेबल का क्लोन जो बना रहे हैं उसमें सारे के सारा जितना भी कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, वो YAML में ही है। सो फॉलो दैट लेक्चर्स और तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि YAML का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है? उसके बाद मैंने डिपेंडेंसीज कुछ खुद ऐड करी, स्प्रिंग वेब, लॉम्बॉक, स्प्रिंग डेटा JPA, माई SQL ड्राइवर, एंड देन मैंने इसे जनरेट करा, राइट? एंड टू सेव आर टाइम मैंने डायरेक्टली इसे एक्सट्रैक्ट करा एंड आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग इट, राइट, तुम लोग देख सकते हो मैं इसे डाउनलोड कर चुका हूँ, राइट? प्रोडक्शन रेडी फीचर जिप को मैंने डाउनलोड करा और मैंने इसे एक्सट्रैक्ट करके अपने इंटेलिजेंट आइडिया में खोल लिया, राइट? सो दिस इज द एप्लीकेशन जो अभी तक हम लोगों ने बना ली स्टार्ट डॉट स्प्रिंग डॉट आईओ इनिशलाइजर से। अभी तक जितनी भी एप्लीकेशन बनाई वो ये है। अब वी डू नो अगर मुझे एमवीसी आर्किटेक्चर चाहिए, मुझे कुछ चीज़ें, कुछ पैकेज, ठीक है, तो नाम के ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, ठीक है? DTO, वी नो DTO चाहिए। अगर DTO है, ठीक है, अगर DTO है तो क्या मुझे DTO, हमें पता है ना कि फ्रंट एंड वाला पार्ट है कि फ्रंट एंड से कौन सा डेटा आ रहा है वो DTO की तरह ही वो DTO से आएगा, डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट से आएगा, राइट? उसके साथ अगर मैं दूसरा पैकेज बनाना चाहूँ तो मैं कंट्रोलर बना सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता है इस कंट्रोलर्स पैकेज के अंदर सारे के सारे कंट्रोलर्स आएंगे और वो कंट्रोलर करते क्या है, वो बेसिकली रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेस को हैंडल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, ये कंट्रोलर्स का काम होता है, ठीक है? अब कंट्रोलर्स का काम देखने के बाद क्या मुझे दूसरा पैकेज पता है कि अब और कौन सा पैकेज होना चाहिए था? या एंटिटीज। अब एंटिटीज किस काम आती है? एंटिटीज बेसिकली जस्ट एज DTO ही होते हैं, बट द मेन थिंग इज कि वो एंटिटीज, वो DTOs जो सर्विसेज से बात करते हैं वाया JPA रेपोजिटरी एंड देन दे डाइव इनटू माय डेटाबेस, राइट? और जो डेटाबेस से मेरे पास डेटा आता है वो इन द फॉर्म ऑफ एंटिटी ही आता है, ठीक है? तो उन्हें एंटिटीज कहते हैं और DTO बेसिकली फ्रंट एंड वाला पार्ट समझ सकते हो तुम, ठीक है? उसके बाद वी डू नो कि हमारे पास सर्विसेज और रेपोजिटरी का भी पैकेज होना चाहिए, राइट? सर्विसेज एंड along with that repository package repository, right? Controller DDO entities services repository along with that। क्या मुझे ये चीज़ समझ आती है कि भाई आगे जाके हम लोग कॉन्फ़िगरेशन भी करने वाले हैं, राइट? तो कॉन्फ़िग पैकेज भी बना लेते हैं और अगर कॉन्फ़िग पैकेज भी बना लिया है, इतना हम लोग डाइव डाउन कर चुके हैं, तो क्या मुझे एक एक्सेप्शन का पैकेज बना लेना चाहिए? या यप,
तो मैं एक एक्सेप्शंस का पैकेज भी बना देता हूँ ताकि हम लोगों को सारे के सारे प्रोडक्शन रेडी फीचर्स पहले से ही समझ आ जाए। हम लोग मोस्ट ऑफ द चीज़ों को अभी तक स्प्रिंग बूट की पढ़ चुके हैं, ठीक है, बट हम लोगों ने अभी तक ऑडिटिंग के बारे में नहीं पढ़ा है, हम लोगों ने स्प्रिंग सिक्योरिटी के बारे में नहीं पढ़ा है। और उनको पढ़ने के लिए मुझे एक बेस रेडी एप्लीकेशन चाहिए, और मैं कोई भी बेस रेडी एप्लीकेशन हमारे प्रायर लेक्चर से नहीं लेना चाहता, जस्ट बिकॉज मैं चाहता हूँ कि अब जब हम लोगों ने सब इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, राइट, उन सारी चीज़ों से सीख के हम लोग एक अपना नया एप्लीकेशन बेस बनाएं, और उस एप्लीकेशन बेस में हम लोग स्प्रिंग सिक्योरिटी, ऑडिटिंग, ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करें, ताकि वो सारी चीज़ें हमें ऐसे लगे कि भाई ये तो चुटकियों से हुआ, चुटकियों से, ठीक है। सो नाउ आई गेस तुम्हें लाइटिंग कम आ रही होगी, कोई नहीं, लेट जस्ट गो इनटू इट, लेट मी जस्ट चेक यार रिकॉर्ड हो रहा है, या everything is good, right? So here we are, we have our exceptions, we have our configs, right? Everything is declared now. अब डायरेक्टली अपने एंटिटीज के अंदर चलते हैं, राइट? अब बेसिकली मैं ना सिर्फ एक फीचर के ऊपर बात करने वाला हूँ, दैट इज पोस्ट, राइट? मैं एक इंस्टाग्राम या फिर लिंक्डइन या फिर ट्विटर या फिर फेसबुक, किसी एक वेब एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। उस वेब एप्लीकेशन के अंदर हम लोग बात करते हैं कि भाई जो मेरा पोस्ट का बटन होता है ना, कि मैं कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है, लेट्स से मैंने एक चीज़ का टाइटल लिखा, फिर मैंने उसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया, ठीक है। अब मैं उसे पोस्ट करना चाहता हूँ, मैंने उसे पोस्ट कर दिया अपने लिंक्डइन में या फिर ट्विटर में या फिर फेसबुक में या इंस्टाग्राम में, कहीं पे भी, ठीक है। अब मैं उस चीज़ के साथ कर क्या सकता हूँ? मैं उसे अपडेट कर सकता हूँ, हाँ। मैं एक और नया पोस्ट बना सकता हूँ, हाँ। मैं उसे डिलीट कर सकता हूँ, हाँ। तो यही चीज़ कर रहे हैं, बस यही चीज़ कर रहे हैं और कुछ भी नहीं, ठीक है। ये 3 फीचर के साथ क्या मैं अगर एक यूज़र के बारे में बात करूं, तो क्या मैं एक बटन दबा के गेट ऑल पोस्ट करके, ठीक है, क्या मैं उस एक पर्टिकुलर यूज़र के सारे पोस्ट एक जगह पे ला सकता हूं? हाँ, ला सकता हूं। यही चीज़ करनी है, इसी फीचर के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली डाइविंग इनटू आवर एंटिटीज, और इनसाइड आवर एंटिटीज मैं कोई हाई फाई क्लास नहीं बनाने वाला, ठीक है। मैं किसी हाई फाई चीज़ के बारे में बात करने नहीं वाला। लेट जस्ट से कि अगर मैं पोस्ट कर रहा हूँ ना, तो मेरे पास पोस्ट में सिर्फ 2 चीज़ें हैं, एक उस चीज़ का टाइटल और एक उस चीज़ का डिस्क्रिप्शन, राइट, दैट्स इट। अब मैं अगर पोस्ट एंटिटी की बात कर रहा हूँ, एंटिटी लिखा है ना, राइट, राइट, अगर मैं पोस्ट एंटिटी की बात कर रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ भाई मुझे ना प्राइवेट चाहिए, प्राइवेट स्ट्रिंग, क्या टाइटल चाहिए, सॉरी, टाइटल चाहिए, अलॉन्ग विद दैट मुझे एक प्राइवेट स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन चाहिए, राइट, राइट। बट क्या मुझे हर एक पोस्ट की एक डिफरेंट आईडी मिलेगी? हर एक पोस्ट की डिफरेंट आईडी होगी या नहीं होगी? तुम एक बार खुद सोचो कि अगर एक बंदा एक पर्टिकुलर आईडी के बारे में बात कर रहा है, राइट, तो उस एक पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में बात कर रहा है, राइट, तो हर एक पोस्ट की एक डिफरेंट आईडी होगी या नहीं होगी? इसलिए मुझे यहाँ पे एक प्राइवेट लॉन्ग लेट जस्ट से आईडी भी बनानी पड़ रही है, राइट। अब अगर मैंने ये आईडी बना ली है, इसे प्राइमरी की बनाने के लिए क्या मुझे आईडी लिखना पड़ेगा? ऑब्वियसली लिखना पड़ेगा। क्या मुझे एट द रेट जनरेटेड वैल्यू क्या मुझे एट द रेट जनरेटेड वैल्यू में स्ट्रैटेजी इक्वल्स टू जनरेशन टाइप डॉट आइडेंटिटी करनी पड़ेगी। अब अगर मैं पोस्ट एंटिटी की बात कर रहा हूँ, तो वी डू नो ना कि किसी तरीके से हम लोग ने हमेशा पढ़ा है कि हाइबरनेट किस तरीके से काम करता है। हाइबरनेट बेसिकली होता क्या है? अगर हम लोग स्प्रिंग बूट फीचर्स के बारे में बात करें, राइट, स्प्रिंग बूट फीचर्स के बारे में बात करें, प्रेडिक्शन रेडी फीचर्स, नॉट दिस, या हियर वी आर, मॉड्यूल 3। सो अगर मैं स्प्रिंग डेटा जेपीए के बारे में बात करता हूँ, राइट, अगर मैं स्प्रिंग डेटा जेपीए के बारे में बात करता हूँ, स्प्रिंग डेटा जेपीए क्या करता है? एक एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है जिसमें मेरे पास बॉयलर प्लेट लिखने के लिए ही नहीं होती है, मेरे पास डायरेक्टली बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे प्री डिफाइंड मेथड्स होते हैं जिनको मैं यूज़ करके अपना काम कर सकता हूँ डायरेक्टली। अपने किससे बात कर सकता हूँ? अपने डेटाबेस से डायरेक्टली बात कर सकता हूँ, राइट। जीपीए क्या होता है? जीपीए बेसिकली जकार्ता परसिस्टेंस एपीआई, ठीक है, एक ORM है, मतलब ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मैपिंग कर देता है जेपीए की। अब हाइबरनेट क्या करता है?
हाइबरनेट बेसिकली जेपीए का ही इम्प्लीमेंटेशन है जो कि मेरे एसक्यूएल क्वेरीज बनाने में मदद करता है। अब क्या मैं इसे इस तरीके से देख सकता हूँ कि अगर मुझे टेबल बनाना होगा, राइट, अगर मुझे यहाँ पे टेबल बना, अगर मैं यहाँ पे एंटिटी लिखता हूँ, राइट, अगर मैं यहाँ पे एंटिटी लिखता हूँ ना, तो ये जब एंटिटी बनेगी, राइट, मेरा हाइबरनेट क्या करने वाला है, मेरा हाइबरनेट इज गोइंग टू जनरेट अ टेबल इनसाइड माय डेटाबेस, ठीक है। अब अगर वो डेटाबेस जनरेट हो रहा है, उस टेबल का नाम कुछ ना कुछ होगा, वो नाम हाइबरनेट पोस्ट एंटिटी रख देगा, दैट्स इट। क्योंकि हाइबरनेट को मैंने एक्सक्लूसिवली कोई टेबल का नाम नहीं दिया, इसलिए वो उस क्लास का नाम उस टेबल का नाम से मिस मैच कर देगा, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई टेबल का नेम, राइट, टेबल का नेम क्या रखना है, टेबल का नेम रखना है लेट जस्ट से पोस्ट्स, ठीक है, तो वो टेबल का नेम पोस्ट ही रखेगा, दैट्स इट, और ज़्यादा कुछ भी नहीं। और अगर मुझे कुछ और करना है तो मैं ये कह सकता हूँ गेटर और सेटर, और आगे जाके हम लोग गेटर्स और सेटर्स का यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग अनोटेशन डेटा का यूज़ करेंगे, क्योंकि अनोटेशन डेटा के अंदर गेटर्स और सेटर्स हमें इंक्लूसिवली मिल जाते हैं, तो हमें ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब गेटर और सेटर लिख लिया है तो वी डू नो ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर, नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर, राइट, ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर, नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर। अलॉन्ग विद दैट अगर मुझे कुछ और चाहिए, या अगर मैं ऑडिटिंग करता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें एक हिंट दे के चल रहा हूँ, अभी हम लोग कुछ करने नहीं वाले ऑडिटिंग के बारे में, बट अगर मुझे ऑडिटिंग करनी होती है, राइट, तो मैं यहाँ पे ऑडिटेड को ऑडिटेड अनोटेशन का यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब बेसिकली हमें कुछ और चीज़ें ऐड करनी है, उसकी वजह से ऑडिटिंग हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग ऑडिटिंग के अंदर नहीं घुस रहे, बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि @ ऑडिटेड एक अनोटेशन है जो हम लोग ऑडिटिंग के टाइम पे यूज़ करते हैं, ठीक है, ऑन आर एंटिटीज साइड, बस इतनी सी चीज़। अब इस चीज़ के बाद मैं रेपोजिटरी में जाता हूँ और मैं रेपोजिटरी में कहता हूँ, मैं तुम लोगों को ये बोलता हूँ कि भाई रेपोजिटरी इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ इंटरफेस, राइट। अगर वो इंटरफेस है, उस इंटरफेस का नाम रखते हैं पोस्ट रेपोजिटरी, REPOSITORY, पोस्ट रेपोजिटरी, राइट। दिस इंटरफेस इज बेसिकली गोइंग टू एक्सटेंड JPA रेपोजिटरी, राइट। अब मुझे ये पता है कि मेरी JPA रेपोजिटरी बेसिकली होल्ड क्या करती है, मेरी JPA रेपोजिटरी बेसिकली, अब मुझे पता है ना कि JPA रेपोजिटरी किससे बात करेगी, JPA रेपोजिटरी बात करेगी मेरे डेटाबेस से, राइट। डेटाबेस साइड में क्या चीज़ होनी चाहिए, डेटाबेस साइड में मेरी एंटिटीज़ होती हैं, राइट, डेटाबेस साइड में मेरी एंटिटीज़ होती हैं। अब जस्ट थिंक ऑफ इट कि क्या मेरी डेटाबेस साइड में अगर एंटिटीज़ हैं तो JPA रेपोजिटरी में भी सिर्फ एंटिटीज़ के बारे में ही बात होनी चाहिए, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। इसलिए JPA रेपोजिटरी 2 आर्ग्यूमेंट लेता है, और वो 2 आर्ग्यूमेंट बेसिकली इधर पे एक होता है एंटिटी टाइप क्या होने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पोस्ट एंटिटी, राइट, पोस्ट एंटिटी, एंड उस पोस्ट एंटिटी के बाद ये पोस्ट एंटिटी किस पर्टिकुलर वेरिएबल से, किस पर्टिकुलर वेरिएबल के डेटा टाइप से प्राइमरली डिस्टिंग्विश होती है, ठीक है। तो क्या तुम बता सकते हो, हाँ भैया आईडी से हो रही थी, आईडी से हो रही थी, बट उसका डेटा टाइप क्या था, उसका डेटा टाइप था लॉन्ग, तो मैं लिख देता हूँ लॉन्ग। ये था पूरा JPA रेपोजिटरी का पार्ट। लेट मी जस्ट वॉच माय, या सो मेरे घर में थोड़ा शोर हो रहा है क्योंकि होली गाते हैं ना, तो वो होली गा रहे हैं, बट या मेरा माइक बढ़िया है भाई, सिर्फ मेरी आवाज़ सुन रहा है, मेरे कानों में आवाज़ आ रही है, शायद मुझे हेडफोन लगाने चाहिए थे, बट कोई नहीं, वी आर जस्ट गोइंग टू इम्प्लीमेंट आर पार्ट, ठीक है। हम लोग रेपोजिटरी से पूरे के पूरे तरीके से तैयार हैं, राइट नाउ। अब मुझे क्या एक चीज़ समझ आती है, क्या भाई मेरा पोस्ट DTO क्या होता है, ठीक है। अब पोस्ट DTO बेसिकली भैया आपने कहा था कि वो चीज़ होती है जो मेरे फ्रंट एंड के पार्ट से आ रही हो, मतलब फ्रंट एंड से जो डेटा आ रहा हो, हाँ भाई सही बोल रहे है तू। तो भैया उस डेटा टाइप का वेरिएबल मुझे चाहिए, हाँ। अब अगर वो डेटा टाइप मुझे चाहिए तो क्या मैं यहाँ पे एक क्लास बनाऊंगा पोस्ट DTO, ऑब्वियसली। लेट जस्ट क्रिएट अनदर पोस्ट DTO क्लास, राइट, पोस्ट DTO क्लास। अब ये पोस्ट DTO क्लास बना के मुझे बस अब मैंने तुम्हें बताया था गेटर्स और सेटर्स कैसे लाते हैं,
@data से, राइट। अलॉन्ग विद दैट ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर, मैं नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर भी यूज़ कर सकता हूँ। बेसिकली अगर ये दोनों भी यूज़ नहीं करने हैं तो तुम लोग रिक्वायर्ड आर्क्स कंस्ट्रक्टर भी यूज़ कर सकते हो, बट हेयर एंड गो थ्रो पता नहीं क्या है यार, आदत जैसी पड़ गई है, ठीक है। बट आगे जाके हम लोग अब नो आर्क्स रिक्वायर्ड आर्क्स कंस्ट्रक्टर ही यूज़ करेंगे। मतलब इट इज़ ऑल अबाउट कि हमें किस चीज़ के बारे में समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, हमें अनोटेशंस के बारे में पता है या नहीं पता है, ठीक है। इट इज़ नॉट समथिंग कि भाई हमें कौन सा कहाँ पे यूज़ करना है, नेवर। तो हमें बस चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ हो रही है, ठीक है, दैट्स इट। अब अगर मैं डीटीओ में बात करूँ तो वी डू नो कि पोस्ट एंटिटी में मैंने क्या क्या बनाया, मैंने आईडी, टाइटल और डिस्क्रिप्शन बनाया। आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी दिस इनसाइड माय डीटीओ, आई एम जस्ट गोइंग टू पेस्ट दिस, दैट्स इट। अब अगर मेरे डीटीओ में सिर्फ इतना ही काम था तो भैया आप मतलब एनटीटी भी सेम काम कर रही है, डीटीओ भी सेम काम कर रहा है, बट इन दोनों को फ़र्क क्या है? फ़र्क यही है ना भाई कि डीटीओ बेसिकली फ्रंट एंड से ला रहा है और एनटीटी बेसिकली डेटाबेस से बात करती है। बट भैया मुझे ये बताओ कि डिफरेंस क्या है। सी, अगर तुम लोगों ने एमवीसी आर्किटेक्चर वाला लेक्चर देख रखा है तो तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगा, बट नहीं भी देखा है तो भी बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। जस्ट थिंक ऑफ इट इन दिस वे। मेरे पास एक साइड ये है फ्रंट एंड साइड, राइट, ये है बैक एंड साइड, ये डेटाबेस है। अब इन दोनों के बीच में मेरे पास कंट्रोलर है, राइट। अब मुझे पता है इस कंट्रोलर से यहाँ पे डीटीओएस हैं, यहाँ पे एंटिटीज़ हैं, राइट। अब क्या हुआ, यहाँ से डीटीओ यूज़र ने लॉगिन करना है, मुझे मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल में लॉगिन करना है, राइट। अब अगर मुझे अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में लॉगिन करना है, मुझे अपना यूज़र नेम और मुझे पासवर्ड देना पड़ेगा ऑब्वियसली। अब मैंने यूज़र और पासवर्ड अपना दे दिया किसको, डीटीओ को। अब डीटीओ से यूज़र नेम और पासवर्ड आया कंट्रोलर के पास। अब कंट्रोलर ने आगे यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं भेजा, उसने सर्विसेज को उस डीटीओ को कन्वर्ट करा पहले एंटिटी में, और सिर्फ किस चीज़ को कन्वर्ट करा, उसने सिर्फ और सिर्फ आईडी को कन्वर्ट करा, राइट। उसने पासवर्ड को कुछ नहीं करा, उसने पासवर्ड को आगे भेजा ही नहीं, ठीक है। अब ठीक है, वो आईडी आगे गई सर्विसेज लेयर से, रेपोजिटरी से एंटिटी बन के और डेटाबेस के पास गई। अब डेटाबेस में वो चेक हुई कि क्या ये पर्टिकुलर आईडी एग्जिस्ट करती है डेटाबेस में या नहीं। अगर वो डेटाबेस में एग्जिस्ट करती है आईडी, तो बेसिकली वो बोलेगा ठीक है भाई, या तो देख डेटाबेस से या तो नल आएगा या तो वो आईडी का पासवर्ड आएगा, ठीक है। अब देख, बहुत बहुत दिमाग से सोचने से, अब डेटाबेस में वो आईडी मिल गई मुझे। अब उसने बोला भाई आईडी तो एग्जिस्ट करती है। अब जो डेटाबेस है ना, डेटाबेस बोलेगा ले यार एंटिटी, तू ना पासवर्ड ले और चले जा कंट्रोलर के पास। वो सर्विसेज रेपोजिटरी सब कुछ पार करके कंट्रोलर के पास गया, वो वाला पासवर्ड लेके। अब वो जो यूज़र का पासवर्ड कंट्रोलर के पास पड़ा था और जो रेपोजिटरी से, जो सर्विसेज लेयर से, जो एंटिटी बन के, जो डेटाबेस से अब पासवर्ड आया है, ये दोनों पासवर्ड अब मैच हो रहे हैं तो ऑथेंटिकेशन मिलता है, वरना नहीं मिलता है। अब तुम इसे इस तरीके से सोचो कि अगर ये चीज़ नहीं होती, राइट, अगर ये चीज़ नहीं होती तो एक बंदा जो यहाँ पे बैठा हुआ है, राइट, अभी तुम देखो, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक पासवर्ड चेकिंग के लिए ना, एक पासवर्ड ऑथेंटिकेशन के लिए क्या क्या करना पड़ा। यहाँ से एंटिटी में कन्वर्ट हुआ डीटीओ, फिर वो पासवर्ड भी नहीं ले गया, वो सिर्फ आईडी ले गया, ठीक है। मतलब तुम सोचो कि कितनी छोटी चीज़ ले गया और वो कितनी बार चेंज हुआ, एंटिटी में चेंज हुआ, फिर वो सर्विसेज लेयर से रेपोजिटरी के पास गया, रेपोजिटरी से डेटाबेस के पास, जेडीबीसी के पास गया, जेडीबीसी से डेटाबेस के पास गया। तुम समझ रहे हो, इतनी सारी लेयर्स ऑफ चेकिंग के बाद वो आगे जाके डेटाबेस के पास गया है। क्या ऑटोमेटिकली अगर 4 बंदे मेरी सिक्योरिटी के लिए खड़े हों तो मेरा एक वेब एप्लीकेशन सिक्योर्ड बन जाएगा या नहीं बनेगा? ऑब्वियसली ना यार, बनेगा। इट सो सिंपल, बहुत ही सिंपल बात है यार, ठीक है। अगर किसी चीज़ की एक बार चेकिंग करो, ठीक है, अगर एमवीसी आर्किटेक्चर नहीं होता, जिन एप्लीकेशंस में एमवीसी आर्किटेक्चर नहीं होता है उनमें सिर्फ एक बार चेकिंग होती है, तो उसको हैक करना आसान है, या जहाँ पे 4 बार चेकिंग हो रही है उसको हैक करना आसान है? हाँ, तो ये तो यार तुम लोग इसे सेल्फ आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो यही चीज़ थी कि हम लोग डीटी और एनटीटीज को क्यों क्यों यूज़ करते हैं। अब इसीलिए डीटी और एनटीटी हमेशा सेम नहीं होते, हमेशा ये वेरिएबल सेम नहीं होते हैं, बट मोस्ट ऑफ दोज थिंग्स आर सेम एक्चुअली। और यहाँ पे हम लोग पोस्ट फीचर के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए ये 3 चीज़ें तो सेम ही रहने वाली है, ठीक है। और आईडी क्या होता है, टाइटल क्या होता है, डिस्क्रिप्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें तुम्हें पता है कि अगर मुझे पोस्ट करना है तो पोस्ट का टाइटल क्या है, पोस्ट का डिस्क्रिप्शन क्या है, पोस्ट क्या है, पर्टिकुलर आईडी क्या है, दैट्स इट, ठीक है। अब अब अगर मैं इसके बारे में बात कर चुका हूँ तो नाउ आई वांट टू डाइव इनटू माय सर्विसेज, राइट।
Now I want to dive into my services. This is my services. Inside my services, अब एक और चीज़ है, right? Inside my services, I create a class and a interface. अब तुम लोग कहोगे भैया एक से एक काम करने के लिए, ठीक है, सिर्फ पोस्ट का सर्विस बनाने के लिए आप दो काम कर रहे हो. आप एक तो पोस्ट का सर्विस बना रहे हो, आप एक पोस्ट का सर्विस इम्प्लीमेंटेशन बना रहे हो. मतलब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ. मैंने एक इंटरफेस बनाया पोस्ट सर्विस, राइट? ये इंटरफेस है और इसी को हैंडल करने के लिए, इसी सर्विस को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने एक क्लास बनाई पोस्ट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन. पोस्ट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन, ये मेरी क्लास है. अब तुम लोग कहोगे भैया एक ही काम करने के लिए दो दो क्लासें बना रहे हो, एक इंटरफेस बना रहे हो, एक क्लास बना रहे हो, ये क्या कर रहे हो आप? सी, अब मैं तुम लोगों को एक चीज़ बताऊंगा, ठीक है? मेरा कंट्रोलर किससे कनेक्ट होता है? मेरा डायरेक्टली कंट्रोलर कनेक्ट होता है पोस्ट सर्विस से. हाँ हाँ. और पोस्ट सर्विस किससे कनेक्ट होता है? मेरा पोस्ट सर्विस कनेक्ट होता है रेपोजिटरी से, और वो रेपोजिटरी किससे कनेक्ट होती है? डेटाबेस से. ठीक है, इतनी बात हमें समझ आ गई. अब अगर मुझे ये बात समझ आ गई तो मुझे क्या चाहिए? ये चीज़ समझ आई कि अगर कभी भी मेरा पोस्ट सर्विस चेंज होगा, राइट, अगर मेरा पोस्ट सर्विस चेंज हुआ, तो मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा? मुझे मेरा कंट्रोलर चेंज करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा. बट अगर मैं कंट्रोलर के बाद पोस्ट सर्विस में जाऊं और पोस्ट सर्विस से पोस्ट सर्विस इंप्लीमेंटेशन में जाऊं, तो अगर पोस्ट सर्विस इंप्लीमेंटेशन चेंज होगा, क्या मुझे पोस्ट सर्विस चेंज करने की जरूरत पड़ेगी? सॉरी, कंट्रोलर चेंज करने की जरूरत पड़ेगी? तुम खुद बताओ ना. जब कंट्रोलर डायरेक्टली पोस्ट सर्विस इंप्लीमेंटेशन में डिपेंडेंट ही नहीं है, तो क्या मुझे कंट्रोलर को चेंज करने की जरूरत पड़ेगी? अगर तुम इसे नहीं समझ पा रहे हो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? अगर मेरे पोस्ट सर्विस इंप्लीमेंटेशन में ना पेमेंट मेथड है रेजर पे से, ठीक है, और आगे जाके मैं कहता हूँ यार मुझे पोस्ट सर्विस इंप्लीमेंटेशन में ना रेजर पे से इंप्लीमेंटेशन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए पेपाल से इंप्लीमेंटेशन. मैंने कर दिया पेपाल से, ठीक है? अब मैंने कर दिया पेपाल से, अब क्या मुझे कंट्रोलर में भी वो चेंज करना पड़ेगा? ऑब्वियसली मुझे करना पड़ेगा. मुझे कंट्रोलर में एक और मेथड बनाना पड़ेगा, एक रेजर पे वाले को कमेंट आउट करके मुझे एक नया मेथड बनाना पड़ेगा उसी की तरह, ठीक है? बेसिकली काम तो सेम ही होता है ना, उसी की तरह एक मेथड बनाना पड़ेगा, और फिर मुझे पेपाल का पूरा मेथड इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. बट अब तुम सोचो, पोस्ट सर्विस में है पेमेंट गेटवे, ठीक है? पेमेंट गेटवे एक चीज़ है जो पेमेंट गेटवे को हैंडल कर रहा है. अब पेमेंट गेटवे से कंट्रोलर कनेक्टेड है, तो अगर पोस्ट सर्विस इंप्लीमेंटेशन में पेमेंट गेटवे में कुछ चेंज हुआ, ठीक है, रेजर पे को काट दिया और पेपाल डाल दिया, ठीक है, तो क्या पेपाल से सारा काम होगा? मतलब तुम खुद समझो कि अगर सर्विस में सिर्फ ये लिखा है कि पेमेंट गेटवे लिखा है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ रेजर पे, ठीक है? अगर रेजर पे लिखा होता तो मुझे पेपाल के लिए नया बनाना पड़ता, ठीक है? मुझे और कौन से होते हैं यार मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो स्ट्रीम आयो नहीं, जो हम लोग बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं यार, अब मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है? लेट जस्ट से जी पे, ठीक है? अभी मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है? तो पेमेंट मेथड्स अलग अलग हो रहे हैं. अब मैंने इन सारे पेमेंट मेथड्स को इस सर्विस में क्या कहा? मैंने कहा एक पेमेंट गेटवे बना दिया बस. इस पेमेंट गेटवे से इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में एक है रेजर पे, एक है पेपाल, एक है जी पे. वो डिफरेंट चीज़ें अगर चेंज भी हों तो मुझे कंट्रोलर कभी चेंज ही नहीं करना पड़ेगा. इसी चीज़ को बोलते हैं कि मेरे पूरे लेयर्स में, पूरे एप्लीकेशन में एक एब्स्ट्रैक्शन मिल गया, और जैसे मेरा कंट्रोलर इज नेवर गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन पोस्ट सर्विस इंप्लीमेंटेशन, इट प्रोवाइड्स मी लूज कपलिंग, राइट? अब अगर मुझे लूज कपलिंग भी मिल गई, इसको मैं सॉलिड प्रिंसिपल्स की डिपेंडेंसी इन्वर्जन में भी बोलता हूँ, ठीक है? इसे डिपेंडेंसी इन्वर्जन भी बोलते हैं. ये फॉलो कर रहा है डिपेंडेंसी इन्वर्जन. बेसिकली तुम लोग देख सकते हो कि कंट्रोलर बेसिकली डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो वो चेंज ही क्यों करेगा? दैट्स इट. अब वो चीज़ हटा के एक बार चेक करने दो यार कि रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है? सो आई गेस हियर वी आर. आई गेस तुम लोग इतना समझ आया होगा. अब हम लोग पोस्ट सर्विसेज में बात करने वाले, राइट? इनसाइड दिस पोस्ट सर्विसेज आई एम जस्ट गोइंग टू राइट, ठीक है? अब मैं तुम लोगों को एक बात बताने वाला हूँ. लेट जस्ट नॉट राइट दिस, ठीक है? पोस्ट सर्विस में मैंने तुम लोगों से क्या बोला था? या तो मुझे पोस्ट क्रिएट करना है, या तो मुझे पोस्ट डिलीट करना है, या तो पोस्ट अपडेट करना है. तीन चीज़ें बताई.
वही कर रहा हूँ। या तो मुझे पोस्ट क्रिएट करना है, क्रिएट न्यू पोस्ट, राइट, क्रिएट न्यू पोस्ट एक मेथड बना दिया। अगर ये मेथड काम नहीं, ये मेथड हो गया तो मुझे करना है, क्रिएट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है। लेट जस्ट से हम लोग डिलीट वाला अभी पार्ट रहने देते हैं, ठीक है। डिलीट वाले पार्ट में इतना कुछ है नहीं है, बस ऐसा है ना कि आई डोंट वांट टू डाइव इनटू मोर इन दैट। डिलीट में भी कुछ नहीं है। हम लोग, अगर तुम लोग कहोगे यार कमेंट करना भाई, कमेंट करोगे तो बनाऊंगा, ठीक है। बट हम लोग बेसिकली, मैं सोच के कुछ और आया था कि हम लोग 4 फीचर बनाएंगे और वो 4 फीचर बेसिकली बेसिक्स होंगे, ठीक है। और डिलीट में भी कुछ नहीं है, बेसिक ही है, बट स्टिल। अब क्रिएट न्यू पोस्ट में आया, क्रिएट न्यू पोस्ट एक मेरा वो हो गया, क्या हो गया, मेथड हो गया। उसके साथ साथ मैं एक अपडेट पोस्ट एक मेथड बना रहा हूँ, राइट। इसके साथ साथ अब मैं 2 मेथड्स और की बात करूँ कि मुझे एक मेथड चाहिए कि गेट ऑल पोस्ट, ठीक है। इससे मेरे पास सारे पोस्ट्स आ जाएंगे, दैट्स इट, दैट्स इट। अलॉन्ग विद दैट मुझे एक पर्टिकुलर पोस्ट चाहिए, तो वो पर्टिकुलर पोस्ट चाहने के लिए मैं ये कहूँगा कि भाई मुझे गेट पोस्ट बाय आईडी भी एक मेथड बनाना पड़ेगा। अब क्या तुम ये समझ सकते हो कि अगर मुझे नया पोस्ट बनाना है, ठीक है, तो मुझे डीटीओ से कुछ देना पड़ेगा, ऑब्वियसली मुझे देना पड़ेगा, राइट। अगर मुझे डीटीओ से कुछ देना पड़ेगा तो क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि पोस्ट डीटीओ कुछ आ रहा है, क्या आ रहा है, उसका वेरिएबल का नाम दे दिया, कुछ भी दे देते हैं, इनपुट पोस्ट दे देते हैं, ठीक है, इनपुट पोस्ट दे दिया। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे गेट पोस्ट बाय आईडी। अब गेट पोस्ट बाय आईडी हो रहा है, अब इस आईडी से क्या होगा, इस आईडी से डीटीओ से मेरे पास क्या आना चाहिए, डीटीओ से ऑब्वियसली ना मेरे पास उस पोस्ट की आईडी आनी चाहिए, हाँ या ना, हाँ या ना। तो वो आईडी आ गई मेरे पास। अब उसके बाद मैं जाता हूँ अपडेट पोस्ट में। अब अपडेट पोस्ट में तुम एक चीज़ को सोचना, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को उस पर्टिकुलर पोस्ट की आईडी चाहिए, क्योंकि मुझे एक पर्टिकुलर पोस्ट एडिट करना है। और एडिट किस से करना है, ठीक है, मतलब तुम समझो कि मेरे पास 2 वैल्यूज़ है, ये पुरानी ओल्डर पोस्ट है या न्यू पोस्ट है। अब मुझे न्यू पोस्ट को ओल्डर पोस्ट में कन्वर्ट करना है, और नए पोस्ट की जितनी भी वैल्यूज़ थी ना वो उसमें रखनी है, और जो ओल्ड पोस्ट की थी वो भी उसमें रखनी है। पर अगर कुछ भी न्यू पोस्ट में इम्प्लीमेंटेड होगा तो न्यू पोस्ट की वैल्यू रखनी है। इतनी चीज़ समझे? अब समझे तो ये चीज़ समझो कि अपडेट पोस्ट कर रहा हूँ तो मुझे एक डीटीओ तो चाहिए। अब उस डीटीओ को कहता हूँ मैं इनपुट पोस्ट, लेट जस्ट से इनपुट पोस्ट, राइट। अलॉन्ग विद दैट हम लोगों ने बात करी कि एक मुझे आईडी चाहिए, तो अब मैं उसका नाम देता हूँ पोस्ट आईडी, ठीक है। बस इतनी सी चीज़ थी। अब तुम लोग इसका रिटर्न टाइप सोचो। अगर मुझे सारे पोस्ट चाहिए तो उसका रिटर्न टाइप क्या, पोस्ट डीटीओ होगा, ऑब्वियसली होगा। पर सारे पोस्ट चाहिए तो वो एक लिस्ट के फॉर्म में होगा, या वो सिर्फ एक पर्टिकुलर पोस्ट डीटीओ के फॉर्म में होगा, वो लिस्ट के फॉर्म में होगा, राइट। उसी के साथ साथ क्रिएट न्यू पोस्ट, अगर मुझे नया पोस्ट चाहिए तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ मुझे एक डीटीओ चाहिए, दैट्स इट। अगर मुझे एक आईडी से पोस्ट चाहिए तो ये भी पोस्ट डीटीओ होगा। अलॉन्ग विद दैट अगर मुझे एक पोस्ट अपडेट करना है तो वो भी पोस्ट डीटीओ होगा। क्या मुझे ये समझ आया? मुझे ये समझ आया। अब आफ्टर दिस आई वांट टू डाइव इनटू माय पोस्ट सर्विस इंप्लीमेंटेशन, इनसाइड माय पोस्ट सर्विस इंप्लीमेंटेशन, राइट। मैं यहाँ पे सबसे पहले ये कह देता हूँ कि भाई मुझे सर्विस एनोटेशन लगा देना है, ठीक है, क्योंकि यही सर्विस लेयर का बेसिकली काम कर रहा है, यही बेसिकली आगे जाके रेपोजिटरी से बात कर रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे सर्विस एनोटेशन लगाया, दैट्स इट। जो सर्विस लेयर मेरी रेपोजिटरी से डायरेक्टली बात करेगी वो वहाँ उस इम्प्लीमेंटेशन क्लास में मैं जाके सर्विस एनोटेशन लगाऊंगा, दैट्स इट। इसलिए मैंने सॉरी इंटरफेस में नहीं लगाया और यहाँ पे क्लास में लगा रहा हूँ, राइट, दैट्स इट। अब तुम लोगों ने कहा था कि भैया ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर, न्यू आर्क्स, नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर क्यों लगा रहे हो, रिक्वायर्ड आर्क्स कंस्ट्रक्टर लगाओ, तो रिक्वायर्ड आर्क्स कंस्ट्रक्टर लगा दिया, ठीक है, तुम्हारी सहानुभूति से। अब इसके आगे मैं डायरेक्टली नाम लिखूंगा, और बिकॉज मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन लेयर में, सॉरी मैंने इम्प्लीमेंटेशन लेयर में ऑलरेडी चीज़ें लिख रखी हैं, राइट। क्लोज ऑल टैब्स कर देते हैं, पोस्ट सर्विसेज, और ये एज मैंने पोस्ट सर्विसेज में ये चीज़ लिख दी है, ठीक है, तो मेरे ऑटोमेटिकली मैं पब्लिक लिखूंगा, अपने आप ही वो दिखा देगा कि भाई क्या बनाना है तुम्हें। सी अब मैं नहीं दिखा रहा यार, अरे अगर मैं पोस्ट सर्विस इंप्लीमेंट कर रहा हूँ तो क्या मुझे एक्सटेंड नहीं करना पड़ेगा, क्या मुझे पोस्ट सर्विस एक्सटेंड नहीं करना पड़ेगा? ऑब्वियसली करना पड़ेगा ना। सो यहाँ पे अगर मैं पब्लिक पोस्ट डीटीओ करता हूँ, ठीक है, तो यही चीज़ें हैं यार, कि अगर अब मैं पोस्ट
पब्लिक क्लास मतलब बेसिकली मुझे अलग अलग DTOs बनाने हैं, अलग अलग मेथड्स बनाने हैं फॉर दीज DTOs टू बी कन्वर्टेड इनटू एंटिटीज. अब सी अपडेट पोस्ट बन गया, राइट. पब्लिक में जाता हूँ, गेट पोस्ट बाय आईडी बन गया. पब्लिक में जाता हूँ, क्रिएट न्यू पोस्ट बन गया. पब्लिक में जाता हूँ, गेट ऑल पोस्ट बन गया. ये दोनों ऊपर रखते हैं यार, ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. कंट्रोल X, ठीक है. अब मेरा पूरा का पूरा सारी चीज़ें काम कर रही हैं. अब यहाँ पे एरर क्यों दिखा रहा है एक बार देख लेते हैं. इंटरफेस पोस्ट सर्विस एक्सटेंड्स पोस्ट सर्विस टू इम्प्लीमेंट्स. हुआ गया. अरे सॉरी ये CR इंटरफेस था तो इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है. ऑल्ट शिफ्ट एंटर कर देते हैं, ठीक है. सॉरी, माय फॉल्ट. ठीक है. अब इसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि भाई मुझे ये नल तो रिटर्न करना नहीं है, ठीक है. ऑब्वियसली नहीं करना है. अब थोड़ा दिमाग से खेलने वाली चीज़ें हैं, ठीक है. नाउ आई वांट टू क्रिएट माय प्राइवेट फाइनल पोस्ट रेपोजिटरी, राइट. अलॉन्ग विद दैट मैं यहाँ पे पोस्ट रेपोजिटरी को कॉल कर दूंगा. अब सी हमें पता है ना कि सर्विस लेयर बेसिकली रेपोजिटरी से बात कर रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्राइवेट फाइनल पोस्ट रेपोजिटरी बनाया. और अब तुम लोग कहोगे कि भैया एक कंस्ट्रक्टर बनता था पब्लिक पोस्ट रेपोजिटरी का, जिसमें हम लोग दिस डॉट रेपोजिटरी इक्वल्स टू पोस्ट रेपोजिटरी करते थे. हाँ करते थे, बट यहाँ पे मैंने रिक्वायर्ड आर्क्स कंस्ट्रक्टर लगाया है, इसलिए मुझे इसका कंस्ट्रक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, ठीक है. दैट्स इट, दैट्स द रीज़न. अब मैं एक नया पोस्ट बनाऊँगा. अब अगर मुझे नया पोस्ट बनाना है, राइट, तो मुझे क्या करना है. मुझे पोस्ट DTO करना है. इससे पहले कुछ इजी चीज़ें करते हैं यार, ठीक है. मतलब एकदम डाइव डाउन हार्ड में कर गए तो शायद तुम्हें मेरी भाषा समझ नहीं आएगी, ठीक है. नाउ इनसाइड माय गेट ऑल पोस्ट्स मुझे क्या चीज़ चाहिए. जस्ट थिंक ऑफ इट. मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, मुझे रिटर्न करना है DTO, ठीक है. बट अगर मैं सर्विस लेयर में बात कर रहा हूँ, सर्विस लेयर इंप्लीमेंट करेगी एंटिटी को, और वो एंटिटी बात करेगी रेपोजिटरी से. तो अगर मुझे सारे पोस्ट चाहिए, राइट, तो मैं पोस्ट रेपोजिटरी से डॉट फाइंड ऑल कर सकता हूँ, मुझे सब कुछ मिल जाएगा, राइट. बट क्या मैं इसे डायरेक्टली रिटर्न कर सकता हूँ. अब तुम लोग पता है एरर क्या देखोगे. एरर ये देखोगे कि यार रिटर्न मुझे DTO करना है, ऑब्वियसली मुझे फ्रंट एंड में चीज़ें रिटर्न करनी है तो मुझे DTO से ही रिटर्न करनी पड़ेगी. बट अभी रेपोजिटरी से, डेटाबेस से मेरे पास क्या चीज़ आई, मेरे पास एंटिटी आई. यही एरर यहाँ पे आएगा. प्रोवाइडेड पोस्ट एंटिटी, रिक्वायर्ड टाइप पोस्ट DTO. अब मेरे को एक ऐसी क्लास में एक ऐसा मेथड लिखना पड़ेगा जिससे मेरी पोस्ट एंटिटी पोस्ट DTO में कन्वर्ट हो और पोस्ट DTO पोस्ट एंटिटी में कन्वर्ट हो व्हेनेवर रिक्वायर्ड, ठीक है. बट बेसिकली हम लोग इस चीज़ को नहीं करते हैं. हम लोग बेसिकली जाते हैं अपने क्रोम में या फिर कहीं पे भी, और हम लोग जाते हैं किसमें, मॉडल मैपर मैवन डिपेंडेंसी, राइट. और हम लोग इस डिपेंडेंसी को कॉपी करते हैं. अब अगर तुम लोगों को इधर से डिपेंडेंसी कॉपी नहीं करनी है तो तुम लोग मैवन की रेपोजिटरी में जा सकते हो, और इस रेपोजिटरी में जाके तुम लोग किसी भी वर्जन में, बेसिकली सबसे न्यूएस्ट वर्जन में ही जाना, उस वर्जन में जाके ये पूरा कॉपी करके तुम लोग बेसिकली pom.xml में पेस्ट कर सकते हो, राइट. इनसाइड pom.xml में ये डिपेंडेंसी आके यहाँ पे पेस्ट कर देना, राइट. मैंने ये कर चुका हूँ क्योंकि इफ़ आई डेंट नो कि आई वाज नॉट अवेयर कि भाई ये कितना टाइम लेने वाला है, तो आई जस्ट डिड दैट, ठीक है. तो यहाँ पे मॉडल मैपर इंक्लूड करा और फिर यहाँ पे मैवन में जाके इसे रीलोड कर देना, राइट. रीलोड ऑल मैवन प्रोजेक्ट्स कर देना एंड एवरीथिंग विल बी वर्किंग फाइन. नाउ इनसाइड माय पोस्ट सर्विसेज इम्पल, अब हम लोगों ने मॉडल मैपर का यूज़ तो कर दिया, पर मॉडल मैपर को हमने कॉल नहीं करा. तो मैं यहाँ पे जाके प्राइवेट फाइनल मॉडल मैपर लाता हूँ, राइट. अब मॉडल मैपर यहाँ पे भी मुझे एक एरर देने वाला है, राइट. मॉडल मैपर, राइट. सो मैंने यहाँ पे मॉडल मैपर बना दिया, राइट. अब मेरा मॉडल मैपर मुझे एरर क्या दे रहा है, मेरा मॉडल मैपर मुझे एरर दे रहा है कि कोई भी बीन्स नहीं बनी हुई है मॉडल मैपर की, ठीक है. तो वी हैव टू क्रिएट द बीन्स ऑफ मॉडल मैपर. तो कॉन्फिग में जाके हम लोग मॉडल मैपर की बीन्स बनाएंगे, बट उससे पहले हम लोग ये काम करने वाले हैं, ठीक है. कुछ काम करने के बाद ही किसी काम में बढ़ेंगे. सो पहले ये कर रहे हैं, उसके बाद वो करेंगे. इफ़ यू वांट कि मैं
अभी बना दूं, लेट जस्ट गो इनसाइड आवर कॉन्फिग्स राइट। हम लोग कॉन्फिग्स में जाएंगे। अभी हम लोग किसके बारे में बात करें? अभी हम लोग मॉडल मैपर के बारे में बात करें, क्योंकि मॉडल मैपर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, राइट राइट। अब मैं यहाँ पे कॉन्फिग के अंदर जाके एक क्लास बनाता हूँ, राइट। मैं एक क्लास बनाता हूँ ऐप कॉन्फिग, लेट्स से ऐप कॉन्फिग, राइट। ये ऐप कॉन्फिग क्या करेगा? ये ऐप कॉन्फिग बेसिकली कुछ भी नहीं करेगा। ये बेसिकली ये कहेगा कि भाई एक बीन बना दे, ठीक है। अब ये बीन क्या है? बीन बेसिकली वही चीज़ है यार। मैंने तुम्हें क्या कहा? मैंने कहा ना मॉडल मैपर चाहिए, तो मॉडल मैपर डॉट गेट मॉडल मैपर, और इसके अंदर रिटर्न न्यू मॉडल मैपर। दैट्स इट, दैट्स इट। अब ये बीन काम क्यों नहीं कर रही? यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है? ऑब्वियसली ना यार, अगर मुझे बीन यूज़ करनी है तो मुझे कॉन्फ़िगरेशन तो लिखना ही पड़ेगा ना, कॉन्फ़िगरेशन अनोटेशन डालना पड़ेगा। कंडीशनल डाल दिया, वाह, कॉन्फ़िगरेशन अनोटेशन डाल दिया, ठीक है। अब कॉन्फ़िगरेशन अनोटेशन डाल दिया मैंने, यहाँ पे बीन भी लिख दी। लेट जस्ट सी एरर क्या आ रहा है। रिमूव अनोटेशन ऑल। Okay. Just wait for a second. Alt Shift Enter. इसमें ये दिखा रहा है कि रिटर्न आउटसाइड द मेथड। आई डोंट नो एरर क्यों आ रहा है। ठीक है, तो एक बार इसे यहीं पे रखते हैं, राइट। इससे यहीं पे रखते हैं, ठीक है। कॉन्फिग में गए, ऐप डॉट कॉन्फिग में गए। अब हमारे पास मॉडल मैपर है। मॉडल मैपर के अंदर हम लोगों को क्या चाहिए था? मॉडल मैपर के अंदर हम लोगों को गेट मॉडल मैपर चाहिए था, ऑब्वियसली, राइट। तो मैं यहाँ पे बीन्स यूज़ कर रहा था, राइट। लेट जस्ट कट आउट दिस यार। ऐप कॉन्फिग में गया, ऐप कॉन्फिग में इनसाइड दिस मैं बीन कॉल करा, राइट। बीन कॉल करने के बाद मुझे पता है मुझे मॉडल मैपर कॉल करना है। मॉडल मैपर के अंदर आता है गेट मॉडल, आई गेस यहाँ पे annotations are not allowed यार, ठीक है गाइस। हम लोग कॉन्फिग को लेट जस्ट नॉट बी हियर यार, इसे कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, एक बार चीज़ें देखते हैं, ठीक है। या आई नो कि ये मेरी साइड, मेरे एंड से गलत हो रहा है, ठीक है। सो लेट जस्ट कन्फ्रंट दिस, लेट जस्ट कन्फ्रंट दिस। वो एक कोई भी कमेंट नहीं करेगा कि भैया गलत, बीच में गलत पढ़ा दियो, ठीक है, बीच में अटक गयो। कोई कमेंट नहीं करेगा भाई, ठीक है। क्योंकि मैंने भी तुम लोगों को बता रखा है, आई एम जस्ट अ लर्नर जो तुम लोगों को भी साथ में पढ़ा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे अपनी गलती भी देख लेते हैं, ठीक है। हमसे भी गलतियाँ होती है यार, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं गलती क्या है। गलती ये है कि एक सेकेंड, पब्लिक क्लास ऐप कॉन्फिग बीन बनाया, मॉडल मैपर, मॉडल मैपर के बाद मॉडल मैपर बनाना था। आई एम सो सॉरी, अब ये एरर नहीं दिखाएगा। आई एम सो सॉरी, मैंने डॉट क्यों लगाया? मुझे यार अभी तक हम लोग कहीं पे डॉट लगा रहे थे क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा है। हम लोग डॉट लगा रहे थे ये यार मेरे दिमाग में ना ये रेपोजिटरी रह गया, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे डॉट लगाया जा रहा था, डॉट लगाया जा रहा था। सी
मैंने कुछ भी नहीं करा है, ठीक है, ग्रॉक का मैंने कॉपी पेस्ट नहीं करा है, ठीक है, ग्रॉक ने मेरे को पूरा अलग बताया कि मॉडल मैपर बनाओ, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने खाली डॉट हटाया अपना, ठीक है, सो डोंट टेल मी कि भाई तुमने गलत करा है। ओके, सो हियर वी आर विद आर कोड, ठीक है, हम लोगों ने मॉडल मैपर ठीक कर दिया, इनसाइड माय सर्विस इम्प्लीमेंटेशन वो चीज़ भी ठीक हो चुकी है, राइट। अब मेरे मॉडल मैपर में एरर नहीं आ रहा, दैट्स इट, गुड, ठीक है, गुड फॉर नाउ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे किस चीज़ से बढ़ते हैं, अभी मुझे सारे के सारे पोस्ट चाहिए, किससे चाहिए, सी, मुझे रिटर्न करना है पोस्ट रेपोजिटरी से सारे के सारे पोस्ट, यहाँ से मैं सब कुछ स्ट्रीम कर दूंगा, स्ट्रीम करने के बाद मैं कहता हूँ भाई अब मुझे मॉडल मैपिंग करनी है, क्यों करनी है, अभी तुम लोगों को बताया ना मॉडल मैपर हम लोग यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी मेरे पास जब मैं रेपोजिटरी से कुछ भी ला रहा हूँ तो वो इन एंटिटी फॉर्म आ रहा है, ठीक है, अब वो एंटिटी फॉर्म में आने के बाद मुझे जब वो फ्रंट एंड में देना है, वो फ्रंट एंड में किस फॉर्म में देना है, मुझे डीटीओ फॉर्म में देना है, ठीक है, तो वो डीटीओ में कन्वर्ट करने के लिए मुझे मॉडल मैपर का यूज़ करना पड़ रहा है, राइट। अगर मैं मॉडल मैपर का यूज़ यहाँ पे कर रहा हूँ इसलिए मुझे यहाँ पे ये सब करना पड़ा, दैट्स इट। वरन अगर मैं अगर मॉडल मैपर का यूज़ नहीं करता तो मैं मैपस्ट्रक्ट का यूज़ करता या किसी और चीज़ का यूज़ करता, बट द थिंग इज़ कि हम लोग यहाँ पे क्लास भी खुद से बना सकते थे, उनमें खुद के मेथड्स इंप्लीमेंट कर सकते थे, बट अगर मुझे कोई फैसिलिटी मिली है तो मैं उसका ऑब्वियसली यूज़ करूँगा, राइट, इसलिए हम लोगों ने मॉडल मैपर यूज़ करा। नाउ डायरेक्टली डाइविंग इनटू दैट, मैप बताने के बाद मुझे ये बताना पड़ता है कि मेरी जो पोस्ट एंटिटी है, मतलब जहाँ पे मैं हूँ, जो मेरे पास है, मेरे पास क्या है, मेरे पास पोस्ट एंटिटी है, ठीक है, क्योंकि इस डेटाबेस से पोस्ट एंटिटी आई। अब वो पोस्ट एंटिटी क्या कह रही है, वो पोस्ट एंटिटी कह रही है कि मॉडल मैपर को कॉल कर, मॉडल मैपर को क्या है कि मैप कर दे, और मैप क्या कर, मैप कर जो अभी तेरे पास है ना, अभी तेरे पास है पोस्ट एंटिटी, और उसको भाई तू बदल दे पोस्ट डीटीओ क्लास में, पोस्ट डीटीओ डॉट क्लास में, ठीक है, उसको क्लास में बदलने के बाद ना तू बस कलेक्ट कर दे चीज़ें जितनी भी तेरे पास है, मतलब नॉट इनसाइड दिस मैप, राइट, डॉट कलेक्ट कर दे, राइट, inside this collect you just have to do collectors dot not to collection, right, to list, why to list, क्योंकि अब यार तुम खुद देख सकते हो ना, मुझे लिस्ट में रिटर्न करनी है चीज़ें तो टू लिस्ट कर दिया, दैट्स इट, खत्म। इससे मुझे सारा का सारा पोस्ट, सारे के सारे पोस्ट मिल गए जितने भी अभी तक इस यूज़र के पास थे, ठीक है। अब अगर मैं कहता हूँ कि मुझे नया पोस्ट बनाना है, अगर मुझे नया पोस्ट बनाना है, थोड़ा थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, जस्ट थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, ठीक है, बाहर से आवाज़ तो नहीं आ रही, नहीं आ रही, ठीक है, सो लेट मी जस्ट चेक यार रिकॉर्ड हो रहा है, या रिकॉर्ड हो रहा है। अब मैं तुम लोगों को ये चीज़ बताने वाला हूँ यार, सी, मुझे ना एक नया पोस्ट बनाना है, ठीक है, अगर मुझे मेरा नया पोस्ट चाहिए, जस्ट थिंक ऑफ इट कि मेरे पास डेटा किस फॉर्म में आ रहा होगा, डेटा फॉर्म में आ रहा होगा डीटीओ, मुझे सेव करना है अपने डेटाबेस में, अभी मेरे पास क्या है, मेरे पास है डीटीओ, मुझे उस डीटीओ को कन्वर्ट करना है एंटिटी में, एंटिटी में कन्वर्ट करना है, इसलिए मैं एक एंटिटी का बनाता हूं वेरिएबल, पोस्ट एंटिटी ही नाम दे देता हूं उसको, ये मुझे सेव करना है। अगर मुझे ये सेव करना है तो मेरे पास आ कैसे रहा है, ये मेरे पास आ कैसे रहा है, जस्ट थिंक ऑफ इट यार, मेरे पास है इनपुट पोस्ट, राइट, अब ये इनपुट पोस्ट क्या कह रहा है, मुझे इस इनपुट पोस्ट को बदलना है, कैसे बदलना है, मॉडल मैपर को कहा मैप कर दे, मैप किस चीज़ को कर दे, अभी जो मेरे पास इनपुट पोस्ट है उसको मैप करके मेरे एंटिटी का नाम क्या था, पोस्ट एंटिटी डॉट क्लास में कन्वर्ट कर दे, और भाई तुम्हारा काम हो गया, मैंने मेरे पोस्ट को बदल दिया एंटिटी में, एंटिटी आ गई मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस पर्टिकुलर पोस्ट एंटिटी को रिपोजिटरी में सेव करना है, और सेव करने के बाद रिटर्न करना है डीटीओ, तो मैं डायरेक्टली लिखता हूं रिटर्न कर दे, रिटर्न, भैया अब रिटर्न क्यों कर रहे हो, सी, थोड़ा सा दिमाग लगाना, हम लोग पहले भी सेव कर सकते थे, बट मैं सब कुछ साथ में कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहीं पे कहता हूँ भाई मॉडल मैपर तू ना मैप कर दे, किस चीज़ को मैप कर दे, भैया मैप कर दे, किस चीज़ को मैप कर दे, अभी तेरे पास क्या है, अभी मेरे पास भैया पोस्ट एंटिटी है, पोस्ट एंटिटी तुझे सेव करनी थी, तो तू क्या करेगा, पोस्ट रेपोजिटरी में जाएगा, सेव कर देगा, क्या सेव करेगा, पोस्ट एंटिटी, अब इसको किस में कन्वर्ट करना है तुझे, पोस्ट डीटीओ में, पोस्ट डीटीओ में ही कन्वर्ट करना है ना मेरे भाई, पोस्ट डीटीओ डॉट क्लास में, और ये रिटर्न करना है, दैट्स इट,
एवरीथिंग इज गुड। अगर तुझे ये चीज समझ आ गई, अगर तू ये चीज सोच के खुद से इंप्लीमेंट कर पा रहा है ना यार, तू भाई तू कर लेगा, ठीक है, बहुत आसान है, फिर सारी चीज़ें आसान है। अब इसके बाद अगर मुझे पोस्ट अपडेट करना है, राइट, अब तुम खुद सोचो, इस बारे में सोचो कि अगर मुझे पोस्ट अपडेट करना है, अब मैं तुम लोगों को कहूँगा ना, अगर तुम लोगों ने अपडेट पोस्ट खुद से कर लिया ना, तो भाई तुम्हें सब कुछ समझ आ चुका है, ठीक है। जस्ट टेक 5 मिनट्स और 1 मिनट ले लो यार, पॉज करो, सब कुछ पॉज करो और एक बार बस सोचो और थोड़ा बहुत कोड लिखो, कॉपी में लिखो, ठीक है, कि किस तरीके से होगा। अब लेट मी जस्ट चेक, नहीं आ रही बाहर से आवाज़, ठीक है। अगर मुझे अपडेट करना होता, ठीक है, मैं खुद से सोच रहा हूँ, ठीक है, अगर मुझे कोई भी चीज़ अपडेट करनी है भाई, मैं कैसे सोचूंगा? मैं सोचूंगा मेरे पास है अभी क्या है, मेरे पास है एक पोस्ट आईडी और एक है इनपुट पोस्ट, जो पोस्ट आ रखा है मेरे पास, ठीक है। अब भैया मुझे ना सबसे पहले अगर मेरे पास पोस्ट है तो पोस्ट को सबसे पहले एंटिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मुझे वो डेटाबेस में सेव करना है तो वो होगा एंटिटी टाइप का। डेटाबेस में सेव करना है तो एंटिटी टाइप का होगा, मुझे पता है, ठीक है। तो मैंने कहा ओके भैया, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ना पोस्ट एंटिटी बनाई मैंने, जो आपने पहले बोला था ना वैसे ही कर रहा हूँ मैं, पर मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ ओल्डर पोस्ट, और इस ओल्डर पोस्ट को कह रहा हूँ भाई यहाँ पे पोस्ट रेपोजिटरी कर, ठीक है। पोस्ट रेपोजिटरी में फाइंड बाय आईडी करा और उस आईडी के अंदर पोस्ट आईडी डाल दी, राइट, ठीक है भैया। और डॉट और एल्स थ्रो कर देता हूँ कि अगर नहीं मिली तो कोई एक्सेप्शन थ्रो कर देना, ठीक है, दैट्स इट। अब ये एरर देने वाला है क्योंकि वहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो अभी हम लोग बताएंगे, बट उससे पहले मुझे चेंज क्या करना है, लेट जस्ट से मुझे आईडी चेंज करनी है, राइट। अगर मुझे आईडी चेंज करनी है उस बंदे की, तो मैं बस क्या करूँगा, मैं इनपुट पोस्ट की डॉट सेट आईडी, अभी जो मुझे आईडी मिली है वो आईडी सेट कर दूंगा, दैट्स इट, ठीक है। अब मुझे जैसी आईडी मिल गई ना, मैं ओल्डर, अब थोड़ा दिमाग रिवाइंड करूंगा और मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा भाई अब ना तेरे पास जो ओल्डर पोस्ट है उस पे ना इनपुट पोस्ट मार दे, मतलब कि यहाँ पे मैंने मॉडल मैपर डॉट मैप करा, ठीक है। और अब मैं क्या कह रहा हूँ, अभी मेरे पास क्या है, अभी मेरे पास इनपुट पोस्ट है, इसमें क्या है, इसमें सिर्फ आईडी है, इसको किस में मार दे, इसको ओल्डर पोस्ट में मार दे। अब ओल्डर पोस्ट में क्या थी, ओल्डर पोस्ट में 3 चीज़ें थी, 3 चीज़ों में क्या थी, आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन। अभी मेरा इनपुट पोस्ट जो नया पोस्ट बना है, जिसमें चेंज हुआ है, अपडेट हुआ है जिसमें, उसमें सिर्फ आईडी चेंज है, राइट, और उसके पास सिर्फ आईडी है, तो वो आईडी जाके रिप्लेस कर देगी ओल्डर पोस्ट की आईडी को, और ओल्डर पोस्ट के टाइटल और डिस्क्रिप्शन एज इट इज़ रहेंगे। तो क्या मेरे पास जो पोस्ट अब बचा वो मेरा क्या हो गया, वो हो गया अपडेट हो गया। बट क्या अपडेट सेव हुआ? नहीं हुआ। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, मेरे को एक पोस्ट एंटिटी बनानी है। इस पोस्ट एंटिटी को अब मैं एक नाम दे देता हूँ, सेव्ड पोस्ट एंटिटी, राइट। इस पोस्ट एंटिटी को मैं डालूंगा अपने पोस्ट रेपोजिटरी में और डायरेक्टली ओल्डर पोस्ट को सेव कर दूंगा, ठीक है। ओल्डर पोस्ट डॉट सेव करा, यहाँ पे ओल्डर पोस्ट डाल दूंगा, दैट्स इट। दैट्स इट। अब तुम लोग खुद सोचो कि अब अगर मुझे क्या करना है, मुझे रिटर्न करना है। रिटर्न किस तरीके से करूंगा, रिटर्न मॉडल मैपर डॉट मैप कर दूंगा, दैट्स इट। अब मैप में क्या मतलब रिटर्न अगर मुझे करना है, ठीक है, मुझे रिटर्न क्या करना है, मुझे डीटीओ क्लास रिटर्न करनी है, ठीक है भैया, अभी चुप रहो, पोस्ट डीटीओ क्लास रिटर्न करनी है, मुझे इतना पता है, ठीक है, रिटर्न करनी है भाई। इससे पहले क्या चाहिए, अभी तेरे पास क्या है, अभी तेरे पास सेव्ड पोस्ट एंटिटी है, तो इस एंटिटी को चेंज करना था, इस एंटिटी को चेंज करा डीटीओ क्लास में और उसे रिटर्न कर दिया, दैट्स इट। ये था मेरा अपडेट पोस्ट, ठीक है। तो आई गेस अगर हम लोग ये चीज समझ पा रहे हैं, ठीक है, तो सारी चीजें सिंपल होंगी, ठीक है। बट अब यहां पे हम लोग आते हैं गेट पोस्ट बाय आईडी। अब ये सब कर लिया है ना, तो भाई ये तुम्हारे लिए बहुत सिंपल है, ये हलवा चीज़ है। अगर मुझे भाई पोस्ट चाहिए, आईडी से चाहिए, क्या करूँगा, पोस्ट रेपोजिटरी थी भाई, कॉल कर दे पोस्ट रेपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी, राइट, फाइंड बाय आईडी, यहाँ पे पोस्ट आईडी लिख दूंगा, पोस्ट आईडी डॉट और एल्स थ्रो कर दूंगा, राइट, और एल्स थ्रो द एक्सेप्शन, दैट्स इट। अब मुझे रिटर्न क्या करना है, मुझे रिटर्न करना था
DTO, राइट? रिटर्न तो मुझे DTO ही करना था ना, हाँ रिटर्न तो आपको DTO ही करना था। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने पोस्ट एंटिटी बनाई इसे फिर से, और अब मैं क्या करूँगा, मॉडल मैपर का यूज़ करके रिटर्न कर दूंगा, दैट्स इट। रिटर्न करा, मॉडल मैपर यूज़ करा, मॉडल मैपर डॉट मैप करा, मॉडल मैपर डॉट मैप में क्या करना था, सबसे पहले अभी मेरे पास क्या है, अभी मेरे पास पोस्ट एंटिटी है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, इसको DTO क्लास में कन्वर्ट करना है, तो पोस्ट DTO क्लास, पोस्ट DTO डॉट क्लास। क्या सिर्फ इतना था, सिर्फ इतना था। अब एक बार एक चीज़ सोचो, और एल्स थ्रो में क्या मैं खुद का एक्सेप्शन लिख सकता हूँ? हाँ भैया लिख सकते हो, ऑब्वियसली लिख सकते हो। तो भाई हम लोग खुद का एक्सेप्शन ही लिखेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस अगर हम लोग प्रोडक्शन रेडी फीचर बना रहे हैं स्प्रिंग बूट का, ठीक है, और उसमें हम लोग कहते हैं कि हम लोगों ने खुद के ही एक्सेप्शन नहीं बनाए हैं, ठीक है, तो भाई तुम किस किस बात का खुद का प्रोडक्शन रेडी फीचर बोल रहे हो? सो यहाँ पे हम लोग खुद का फीचर बनाने वाले हैं। सो यहाँ पे और एल्स थ्रो करते हैं, ठीक है, और एल्स थ्रो में एक एरो फंक्शन बनाते हैं। इस एरो फंक्शन से क्या करते हैं, इस एरो फंक्शन में हम लोग करते हैं एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसमें रिसोर्स अब यहाँ पे नहीं आने वाला है, कि ठीक है, अब यहाँ पे नहीं आने वाला है। सो इन आई हैव टू जस्ट क्रिएट इनसाइड माई एक्सेप्शंस, राइट? आई हैव टू क्रिएट अनदर क्लास, this Java class, right? Inside this Java class I have to name it as resour, resource not for und found exception exception। ये क्लास बनाई, और ये क्लास बेसिकली एक्सटेंड कर देगी किसको, रन टाइम, आई गेस रन टाइम एक्सेप्शन को, ठीक है। अभी हम लोग इसमें बात करने वाले हैं, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस। इफ़ आई जनरेट अ कंस्ट्रक्टर हेयर, राइट, यू डोंट हैव टू डू सच थिंग्स, ठीक है। इसमें स्ट्रिंग मैसेज कर देते हैं, ठीक है, सब कुछ खुद हो गया कि अगर मैसेज जो भी आ रहा है उसे सुपर मैसेज कर दो। सुपर मैसेज मतलब इसके जो प्रायर क्लास है, इसके जो पेरेंट क्लास है, उसमें सुपर मैसेज रिटर्न कर दो, दैट्स इट। अब मैं सर्विसेज में जाता हूँ, सर्विसेज में मैं क्या कर रहा था, मैं यहाँ पे न्यू रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन कॉल कर रहा था। अब यहाँ पे मुझे ये देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, एक्सेप्शन देना पड़ेगा। इस एक्सेप्शन में मैं क्या लिख सकता हूँ, बेसिकली तुम लोग सोच सकते हो ना कि पोस्ट नॉट फाउंड विद आईडी, जो भी आईडी है, और उस आईडी का नाम कैसे लिख सकता हूँ मैं, उस आईडी का नाम लिख सकता हूँ प्लस पोस्ट आईडी, राइट, प्लस पोस्ट आईडी, दैट्स इट, काम हो गया। अब यही चीज़ डॉट फाइंड बाय आईडी, राइट, यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़े अच्छे से समझ आ रहा है आई गेस, या दिख रहा होगा आई गेस, सबको दिख रहा होगा, इफ़ नॉट तो ये तो दिख ही रहा होगा, ठीक है। सो आई गेस ये चीज़ क्लियर है। इसको कंट्रोल C कर दिया मैंने, और इसको यहाँ पे एंटर करा, और सॉरी, सेम अपडेट पोस्ट में भी और एल्स थ्रो हम लोगों ने करा था, ठीक है, कि अगर वो मिला ही नहीं तो कंट्रोल भी कर देते हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो सेम रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन हम लोगों ने बना दिया और इसमें लगा दिया, ठीक है, यही चीज़ थी। और इसके साथ साथ एक चीज़ और है कि अगर हम लोग खुद का एक एडवाइस का पैकेज बनाए, ठीक है, अगर मुझे किसी को एडवाइस देनी है, राइट, इनसाइड दिस मैं एक पैकेज बनाता हूँ एडवाइसेस पैकेज बनाया तो नहीं था हमने, पहले नहीं बनाया था, राइट। तो अगर मैं एडवाइसेस, राइट, एक एडवाइस का पैकेज बनाता हूँ, तो इस एडवाइस के पैकेज के अंदर हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर के बारे में बात करी थी, राइट। तो एक आएगा ग्लोबल EXCEPTION एक्सेप्शन, सॉरी यार, ठीक है, ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर क्लास आ गई। उसके साथ साथ एडवाइस के अंदर एक और क्लास आएगी, उस क्लास का नाम होगा API ERROR, राइट। अभी हम लोग इसके अंदर डाइव डाउन नहीं करने वाले हैं। क्यों नहीं करने वाले, क्योंकि अभी हम लोग अपना डेटाबेस सेटअप करने वाले हैं, राइट। अब मैं जाता हूँ अपने DBeaver के पास, ठीक है, इनसाइड माई DBeaver। अब अगर तुम लोगों को DBeaver नहीं पता ना क्या होता है भाई, तो तुम लोगों ने मेरे लेक्चर ही नहीं देखे हैं पहले, ठीक है। तो जस्ट अगर नहीं भी देखें तो यार, DBeaver बेसिकली काम क्या करता है ना, DBeaver बेसिकली हर एक टाइप के डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करने में मदद कर देता है, ठीक है। तो यहाँ से काट देता हूँ। अब मैंने MySQL का डेटाबेस बनाया था, तो यहाँ पे MySQL यूज़ करते हैं। डेटाबेस का नाम क्या डाल देंगे, डेटाबेस का नाम डाल देते हैं प्रोडक्शन READY FEATURE फीचर, राइट, और पासवर्ड डाल देते हैं 1 2 3 4, राइट। इसके बाद एक बार टेस्ट कर लेते हैं कनेक्शन, अननोन डेटाबेस प्रोडक्शन
I don't know. Let's just check unknown database. Let just wait, huh? Control Shift Escape. dbeaver. नहीं दिख रहा है. Let me just check. Okay, use JDBC mdid MySQL allow empty typeface. Prod unknown. Why it is showing me unknown database production? Okay. JDBC MySQL localhost 3306. अगर मैं डेटाबेस नहीं करता हूँ तो टेस्ट कनेक्शन करता हूँ. ओके, कनेक्शन इज़ रेडी. ओके, यहाँ पे अभी डेटाबेस का नेम नहीं देते हैं. यहाँ पे एक बार टेस्ट कनेक्शन करते हैं. कनेक्शन तो फिनिश आ रहा है, बट एक बार फिनिश करते हैं. ठीक है, तो लोकल होस्ट हमारा बन चुका है. ठीक है, अब मैं लोकल होस्ट माई सीक्वल सर्वर से कनेक्ट हो चुका है. ठीक है, इनसाइड आर डेटाबेस वी डोंट हैव एनी डेटाबेसेस राइट नाउ. ठीक है, तो we do have database, we have this system database, right? But inside this database I want to create another database, so I'm just going to create another database, right? So अभी हम लोग अपना डेटाबेस खुद क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हाइबरनेट डेटाबेस नहीं बनाता. हाइबरनेट टेबल बनाता है, एसक्यूएल क्वेरीज बनाता है, राइट? वो टेबल बनाने का काम कर सकता है, वो डिलीट करने का काम कर सकता है, वो एसक्यूएल क्वेरीज लिखने का काम कर सकता है. वो डेटाबेस नहीं बना सकता. ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे डेटाबेस बनाते हैं. डेटाबेस का नाम रख देते हैं प्रोडक्शन रेडी FATURE फीचर, राइट? कंट्रोल ओके कर दिया. प्रोडक्शन रेडी फीचर में तुम लोग देख सकते हो कि अगर मैं कुछ भी देखूं, व्यू कर लेते हैं, राइट? डायग्राम देख लेते हैं, तो एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है. ठीक है, अब यही चीज़ अब हम लोग जाते हैं प्रोडक्शन रेडी फीचर्स में, और यहाँ पे हम लोग जाते हैं अपने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में, राइट? इनसाइड में एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ तुम लोगों को भी पता ही है. एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से हमें एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ लिखनी पड़ती है, राइट? अगर मैं तुम लोगों को दिखाऊं कि एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से लिखनी पड़ती हैं और क्या काम होता है उनका, तो तुम लोग इस एक पर्टिकुलर पिक्चर से उसका काम और सब कुछ देख सकते हो, राइट? तो बेसिकली ये स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट URL होता है, ये बेसिकली यूज़र नेम होता है, ये पासवर्ड होता है, ये DDL. और DDL क्या होता है? DDL हाइबरनेट का बेसिकली जब एसक्यूएल क्वेरीज पढ़ते हैं, ठीक है, तो DDL बेसिकली ये बताता है कि क्या मुझे ऑटो करना है, ठीक है, क्रिएट करना है, अपडेट करना है, या फिर डिलीट करना है, ठीक है, ये मॉडिफाई करना है, सॉरी नॉट डिलीट. तो ये सारी चीज़ें आती हैं DDL में. ठीक है, तो इसके साथ साथ अगर मुझे हाइबरनेट जो क्वेरीज बना रहा है वो देखनी है अपने टर्मिनल में, ठीक है, तो मैं शो एसक्यूएल कर देता हूँ. उस फॉर्मेट तरीके से देखनी है तो मैं फॉर्मेट एसक्यूएल कर देता हूँ. यही सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोगों को समझ आती हैं किस चीज़ में, इसी चीज़ में कि हमारा एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से काम करता है. अब मैं एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में बात कर रहा हूँ तो कुछ चीज़ है, राइट? कैसी चीज़? जैसे कि स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स सोर्स डॉट URL, राइट? तो URL किस तरीके का है? URL है माई सीक्वल, राइट? माई सीक्वल / लोकल होस्ट. एंड वी डू नो कि लोकल होस्ट में कौन सा बेसिकली सर्वर था, 3306 था. तुम लोग खुद भी देख सकते हो. ठीक है, यहाँ पे 3306 लोकल होस्ट है. ठीक है, इसलिए मैंने ये कॉपी करा. अब बेसिकली यहाँ पे मुझे मिल तो जाना चाहिए था. आई डोंट नो. एडिट कनेक्शन में जाके देखूँ. ओके, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ डेटाबेस का नाम क्या है, प्रोडक्शन RE डिवाई रेडी FATURES फीचर्स टेस्ट कनेक्शन. ओके, सो मुझे यहाँ पे URL मिल चुका है, बट
ये कॉपी नहीं होता है यार, ओके ये रहा, कंट्रोल सी होस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई है, कनेक्शन लोकल होस्ट हैज बीन चेंज्ड, डू यू वांट टू रिकनेक्ट, नो, ठीक है। तो यहाँ पे आए, अब लोकल होस्ट मुझे मिल चुका है, ठीक है। तो अब तुम लोग देख यहाँ अभी हम लोगों ने कॉपी क्या करा था, JDBC कॉपी करा था, राइट। तो बेसिकली मुझे पूरा का पूरा ये JDBC जो ये पूरा का पूरा लिंक है, राइट, वो मुझे लगाना है MySQL के अंदर यहाँ पे, ठीक है। तो URL के बाद मुझे पूरा JDBC MySQL लोकल होस्ट 306 ये पूरा कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है। आफ्टर दिस डू नो अवेयर अबाउट DDL, राइट, जो हम लोगों ने बात करी थी कि DDL क्या करता है। अब वो DDL आता किस में, वो DDL आता है स्प्रिंग डॉट JPA डॉट हाइबरनेट डॉट DDL ऑटो इक्वल्स टू क्रिएट, राइट। अगर मैंने ये क्रिएट कर दिया तो सेम चीज़ स्प्रिंग डॉट JPA डॉट शो SQL इक्वल्स टू ट्रू, राइट। अगर मैंने शो SQL कर दिया तो मुझे सेम चीज़ स्प्रिंग डॉट JPA डॉट प्रॉपर्टीज़ प्रॉपर्टीज़ में जाके, नॉट इनसाइड द प्रॉपर्टीज़, हाइबरनेट डॉट फॉर्मेट, राइट, हाइबरनेट डॉट फॉर्मेट SQL इक्वल्स टू ट्रू, राइट। सो आफ्टर दिस आई हैव टू टेल इट कि भाई डेटा सोर्स का नेम क्या था, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूज़र नेम, राइट। यूज़र नेम क्या था, अलॉन्ग विद दैट यूज़र नेम तो शायद रूट था, एंड अलॉन्ग विद दैट मैंने स्प्रिंग डॉट डेटा SOURC सोर्स डॉट पासवर्ड की बात करी थी, और वो पासवर्ड मेरा था 1234, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे अपने dbeaver में देख सकता हूँ तो कनेक्शन एडिट कर रहा था मैं, राइट, और यूज़र नेम रूट था, ओके, पासवर्ड 1234 था, ठीक है। तो एवरीथिंग इज़ गुड टिल नाउ, ठीक है। रूट कर दिया, 1234 कर दिया, क्रिएट कर दिया, फॉर्मेट SQL कर दिया, सारी चीज़ें डन है। सर्विसेज में कोई आपत्ति थी किसी को, नहीं थी, कोई एरर नहीं है, यहाँ पे भी कोई एरर नहीं है, ठीक है। एवरीथिंग इज़ गुड टिल नाउ, ठीक है। तो तुम लोग चाहते हो तो हम लोग इसे रन कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं प्रोडक्शन रेडी फीचर्स एप्लीकेशन को एक बार रन करके देख लेते हैं कि हमारा एप्लीकेशन दरअसल चल रहा है या नहीं चल रहा है। इनेबल कर देते हैं एनोटेशन। अब एक बार तुम लोग dbeaver में फिर से देख सकते हो, मैं इसे रिफ्रेश, सॉरी इंटेलिजे चल गया, ठीक है। अब इंटेलिजे चला है तो तुम लोग यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि अभी हमने शो SQL ट्रू करा था ना, तो अभी जो 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 SQL क्वेरी बनी होगी वो हाइबरनेट मुझे दिखा देगा। तो हाइबरनेट ने क्रिएट टेबल पोस्ट करा और उसके बाद ये सारी चीज़ें कर दी, ठीक है। और बेसिकली तुम लोग इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हो पूरा, ठीक है। यू डोंट हैव टू डाइव इनटू दिस, दिस इज़ नॉट सच अ एरर, दिस इज जस्ट अ वार्निंग, जस्ट इग्नोर दिस। बट अभी तक dbeaver में कुछ भी नहीं था, राइट, ओके, रिकॉर्ड हो रहा है। अभी तक dbeaver में कुछ भी नहीं था, राइट। अब अगर मैं dbeaver में यहाँ पे अपने प्रोडक्शन रेडी फीचर्स में रिफ्रेश करता हूँ, राइट, कुछ भी नहीं है, रिफ्रेश में भी कुछ भी नहीं है भाई कुछ तो दिखा दो ओके। सर टेबल बन चुका है पोस्ट, ठीक है, मैं व्यूज़ में देख रहा था। यहाँ पे अगर मैं डायग्राम देखूँ तो मेरे पास आईडी आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया, टाइटल आ गया, ठीक है। सो दिस वाज द थिंग जो हम लोग करना चाह रहे थे इतनी देर से। तो अभी टेबल बन गया, एंटिटी बन गया, ठीक है, MVC आर्किटेक्चर सही तरीके से काम कर रहा है, डेटाबेस भी सही तरीके से काम कर रहा है। अब बारी आती है हमारे कंट्रोलर्स की। उस कंट्रोलर का नाम रखते हैं पोस्ट कंट्रोलर, और अगला क्वेश्चन है 8.5 करोड़ रुपए का भाई, ठीक है। तो अब अगली क्लास है पोस्ट कंट्रोलर। अब पोस्ट कंट्रोलर के साथ तुम लोगों को ये चीज़ पता ही होगी कि भाई जब जहाँ पे भी कंट्रोलर लगाओगे @REST कंट्रोलर लगाना ही पड़ेगा। अब REST कंट्रोलर क्यों लगा रहे हैं, REST APIs की वजह से, ठीक है। REST APIs को हैंडल करता है ये। REST APIs क्या होती हैं, अब यार तुम लोगों को पता ही होना चाहिए। REST APIs पुट हो गया, पैच हो गया, अपडेट कह रहा हूँ, गेट हो गया, डिलीट हो गया, ठीक है। ये सारी मैपिंग जो होती हैं उन सबको REST APIs कहते हैं। अब और क्या काम करता है REST कंट्रोलर, बेसिकली जब भी कुछ भी रिटर्न करता है ना, तो उसकी रिटर्न की वैल्यू जेसन में कन्वर्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो बेसिकली इसलिए हम लोग REST कंट्रोलर का यूज़ करते हैं, दैट्स इट। अब REST कंट्रोलर के बाद एक रिक्वेस्ट मैपिंग भी डाल देते हैं। वो रिक्वेस्ट मैपिंग तो है ही नहीं, ठीक है।
रिक्वेस्ट मैपिंग डाल देते हैं. इनसाइड दिस रिक्वेस्ट मैपिंग आई हैव दिस पाथ, राइट. अब नॉट पैरम्स ब्रदर, आई हैव दिस पाथ, राइट. सो इनसाइड दिस पाथ आई वांट टू टेल इट कि भाई पोस्ट्स बना दे. पोस्ट एक पाथ है, वो कर दे. और यहाँ पे अब तुम लोगों ने बोला था भैया ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर ये सब मत करो, रिक्वायर्ड आर्क्स कंस्ट्रक्टर, तो रिक्वायर्ड आर्क्स कंस्ट्रक्टर यूज़ करें, ठीक है. सो हियर वी आर, ठीक है. रिक्वायर्ड आर्क्स कंस्ट्रक्टर यूज़ कर रहे हैं. अब रिक्वायर्ड आर्क्स कंस्ट्रक्टर के साथ साथ तुम लोगों को पता ही है कि प्राइवेट फाइनल. अब अगर मैं बात कर रहा हूँ, मेरा कंट्रोलर किससे बात करता है, मेरा कंट्रोलर किससे बात करता है. जैसे मेरा सर्विस करता था रेपोजिटरी से, रेपोजिटरी करता था जेपीए रेपोजिटरी से, जेपीए रेपोजिटरी करता था जेडीबीसी से, जेडीबीसी करता था डेटाबेस से. तो मेरा कंट्रोलर किससे बात करता है, खींच के मारूंगा भाई, सर्विस से बात करता है. तुझे भाई थोड़ा सा दिमाग लगा. सबसे पहले क्या था, यूज़र खड़ा है यहाँ पे, यूज़र खड़ा है यहाँ पे, यूज़र ने एक रिक्वेस्ट भेजी, डीटीओ से आई, डीटीओ से आई कंट्रोलर के पास आई, कंट्रोलर ने सर्विस को दे दी, सर्विस से फिर कंट्रोलर ने काम करा. और कंट्रोलर ने काम क्या करा, कंट्रोलर ने बेसिकली एंटिटी में कन्वर्ट करके आगे सर्विस में भेज दिया. सर्विस में अब एंटिटी आ गई. अब सर्विस में जब एंटिटी आ गई है, वो सर्विस भेजेगा रेपोजिटरी में, रेपोजिटरी भेजेगा जेपीआई रेपोजिटरी में, जेपीआई रेपोजिटरी भेजेगा डेटाबेस में. अगर तुझे ये समझ नहीं आया, एक बार फिर से रिवाइंड कर, स्लो मोशन में देख. बहुत ईजी चीज़ थी, बहुत अच्छे से समझनी चाहिए. अगर फिर भी समझ नहीं आया, एमवीसी आर्किटेक्चर वाला लेक्चर है, 1.5 घंटे का लेक्चर है, बहुत अच्छे से समझा रखा है, बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है. इफ़ यू वांट टू डाइव इनटू दिस, राइट, just go there, just go there, just watch my lecture, that just watch that lecture of mine, right. So इसके बाद मैंने कहा तुम्हें पोस्ट सर्विस चाहिए, राइट, पोस्ट सर्विस चाहिए. इनसाइड दिस पोस्ट सर्विस आई हैव माई पोस्ट सर्विस, राइट, राइट. अब क्या मुझे ये पता है कि भाई मुझे अलग अलग चीज़ें बनानी है, मुझे अलग अलग चीज़ें क्या बनानी है, मुझे अलग अलग चीज़ें इस तरीके से बनानी है कि मुझे ना, लेट जस्ट स्टार्ट फ्रॉम बेसिक. मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सारे पोस्ट, ठीक है. अभी तक हम लोगों ने बात करी थी गेट ऑल पोस्ट, ठीक है, ठीक है. मुझे एक ये मेथड चाहिए, गेट ऑल पोस्ट के साथ मुझे चाहिए एक गेट पोस्ट बाय आईडी, एक ये मेथड चाहिए, हाँ या ना, हाँ. इसके साथ मुझे क्या चाहिए, इसके साथ मुझे चाहिए क्रिएट न्यू पोस्ट, राइट. एक ये मेथड चाहिए. अगर मुझे ये मेथड भी मिल गया तो मुझे मेथड के अंदर चाहिए, मुझे चाहिए अपडेट पोस्ट मेथड, राइट. अब मैं तुम लोगों को बहुत आसानी से बता रहा हूँ, मैंने सिर्फ मेथड के नाम लिखे, मैंने कुछ और लिखा है नहीं लिखा है ना. सी, मैं इसीलिए कहता हूँ कि मैं तुम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा सकता हूँ, ठीक है. लोग ना, मतलब मैंने 2 कोर्स ले रखे थे और उन कोर्स में वो लोग समझाने में तो भाई कुछ, अब मैं क्या बोलूँ यार किसी से, अब मैं सीख रहा हूँ, मेरे गुरु हैं तो मैं क्या कुछ उनके बारे में ऐसे बोल नहीं सकता. बट लोगों का पैशन मर जाता है पढ़ाने के लिए ना. जब पीपल स्टार्ट अर्निंग ना, उनका पैशन मर जाता है. मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा खुद लगता है कि लोगों का, मतलब तुम हैरी को देखो ना यार, हैरी को पैशन जो है ना पढ़ाने के लिए, वो हैरी ने कितने सारे लेक्चर्स निकाले थे यार. हम लोग टॉपिक से भटक रहे हैं. मैंने सारे मेथड्स का नाम लिख दिया, ठीक है. अब मुझे मेथड्स में क्या चाहिए, ऑब्वियसली मुझे चाहिए इनका डेटा टाइप. अब क्या मुझे सारे पोस्ट किस तरीके से चाहिए थे, भाई तूने खुद बताया था, तूने बोला था पोस्ट डीटीओ टाइप के चाहिए. बट पोस्ट डीटीओ एक लिस्ट होगा, क्योंकि 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 वो गेट ऑल पोस्ट है. हाँ, मैं समझ गया भाई, भैया मैं समझ गया. और आपने बाकी सबको पोस्ट डीटीओ बोल दिया था, मैं यहाँ पे भी वही कर दूंगा. अगर मैंने तुझे वहाँ पे ये बोला तो मैं यहाँ पे भी तो तुझे यही बोलूँगा ना, ठीक है. पोस्ट डीटीओ बोल दिया, यहाँ पे भी पोस्ट डीटीओ रिटर्न करना है, पोस्ट डीटीओ रिटर्न करना है, दैट्स इट भैया. पर आपने यहाँ पे प्राइवेट पब्लिक नहीं करा, सही बोल रहा है. पब्लिक कर देता हूँ सबको, ठीक है, पब्लिक कर देता हूँ सबको, पब्लिक कर देता हूँ, पब्लिक कर देता हूँ, पब्लिक कर देता हूँ, राइट. अब जब मैंने पब्लिक कर दिया, राइट, अब तू एक बार इसे सोच, एक बार इसे सोच, ठीक है. अब ये कंट्रोलर जब सर्विसेज से बात कर रहा है तो ये सर्विसेज से क्या बात करेगा, ये कंट्रोलर सर्विसेज, अभी मेरा सर्विसेज बन चुका है, ठीक है, सर्विसेज ये रहा. ये सर्विसेज से क्या बोलेगा, सर्विसेज से यही तो बोलेगा ना, सर्विसेज ये गेट ऑल पोस्ट कॉल कर दे, हाँ या ना.
तो ये ही बोलने वाला है, ये और कुछ नहीं करने वाला है, ये बस ये बोलेगा मैं ना भाई रिटर्न कर दूंगा। क्या रिटर्न करूंगा? मेरे पास ना पोस्ट सर्विस है, पोस्ट सर्विस से ना मैं ये मेथड गेट ऑल पोस्ट करूंगा, कॉल करूंगा और रिटर्न कर दूंगा, दैट्स इट। खत्म भाई, खत्म, काम खत्म, यही काम था। और बस मैपिंग के लिए यहाँ पे मैं इसे बोल दूंगा ये है गेट मैपिंग। क्यों है गेट मैपिंग? क्योंकि गेट कर रहा है ना यार, ऑब्वियसली। सेम अगर मैं गेट पोस्ट बाय आईडी कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी मैं गेट मैपिंग कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। अब इस गेट मैपिंग में मुझे एक पाथ चाहिए और उस पाथ को मैं कहता हूँ पोस्ट आईडी। अब मैंने यहाँ पे गेट मैपिंग में पोस्ट आईडी क्यों करा? क्योंकि मुझे पोस्ट चाहिए आईडी से, आईडी से चाहिए मतलब मुझे आईडी देनी पड़ेगी सर्विस को पहले, डीटीओ से आई कि किस आईडी, कौन सी आईडी मुझे चाहिए, किससे, डेटाबेस से, तो वो कंट्रोलर के पास भी तो आएगी, कंट्रोलर से ही तो सर्विस के पास जाएगी ऑब्वियसली। अब अगर सर्विस के पास भेजनी है उसे, राइट, तो मेरा यहाँ पे यूज होता है पाथ वेरिएबल, राइट। इस पाथ वेरिएबल ने क्या बोला? इस पाथ वेरिएबल ने बोला भाई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तू लॉन्ग बोल, तू फिर उसके बाद पोस्ट आईडी बोल दे, दैट्स इट। अब तुझे क्या करना है? तुझे कुछ भी नहीं करना है, तुझे रिटर्न करना है बस। रिटर्न क्या करना है? रिटर्न पोस्ट सर्विस करना है, पोस्ट सर्विस करना है भाई, ठीक है। पोस्ट सर्विस डॉट कर दे। अब डॉट क्या कर दे? गेट पोस्ट बाय आईडी कर दे। अब तुझे भेजना क्या है? तुझे भेजना पोस्ट आईडी है। क्या सिंपल सी चीज नहीं है भाई, सिंपल सी चीज नहीं है। एमवीसी आर्किटेक्चर अगर तुम खुद क्रिएट कर रहे हो, ये बहुत सिंपल चीज़ है और बहुत अच्छी चीज़ है, तुम्हें खुद समझ आता है कि भाई चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं, किस तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। नाउ वी आर डाइविंग इनटू आवर क्रिएट न्यू पोस्ट। अब मुझे एक नया पोस्ट बनाना है, अपनी खुद की मेहनत से बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पोस्ट बनाने चले गया। अब अगर मैं पोस्ट बना रहा हूँ तो भाई खुद का पोस्ट बना रहा हूँ, क्या मैं कौन सी अनोटेशन लगेगी खुद बताओ? रिक्वेस्ट बॉडी क्यों लगेगी? ये कमेंट डाउन करना, प्लीज़ कमेंट डाउन करना, क्योंकि यार मैंने ना बहुत सारी चीज़ें तुम लोगों को इन डेप्थ बहुत अच्छे से समझा रखी हैं और मुझे लगता है रिक्वेस्ट बॉडी भी मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से समझा रखा है। तो आई वॉन्ट यू ऑल टू कमेंट इट डाउन बिलो कि रिक्वेस्ट बॉडी क्यों लगेगी, ठीक है। अब रिक्वेस्ट बॉडी करती क्या है, ठीक है। अब रिक्वेस्ट बॉडी हो गया। रिक्वेस्ट बॉडी के बाद मुझे क्या लिखना है? रिक्वेस्ट बॉडी के बाद मुझे डेटा टाइप लिखना पड़ेगा डीटीओ। डीटीओ ही तो भेजूंगा ना, डीटीओ भेजूंगा और इस डीटीओ का नाम मैं इनपुट पोस्ट भेजूंगा, दैट्स इट। अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे रिटर्न करना है, क्या करना है? पोस्ट सर्विस डॉट क्रिएट न्यू पोस्ट और इस पोस्ट के अंदर इनपुट पोस्ट कर दूंगा, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अरे अपडेट पोस्ट बचा हुआ है, सॉरी। सो यहाँ पे अगर मैं कुछ बना रहा हूँ तो गेट मैपिंग की जगह पे यहाँ पे पोस्ट मैपिंग होगा, ठीक है। और अगर मैं कुछ अपडेट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे पुट मैपिंग कर सकता हूँ, राइट। इनसाइड दिस पुट मैपिंग टू मैं यहाँ पे पोस्ट आईडी डाल सकता हूँ, राइट। पोस्ट आईडी, आई डोंट नो ये एरर क्यों दिखा रहा, ओके अनोटेशन नहीं लगा इसलिए। ठीक है, तो पोस्ट मैपिंग हो गई, ठीक है, पुट मैपिंग हो गई, सॉरी। अब पुट मैपिंग के बाद मुझे यहाँ पे क्या क्या भेजना था? मुझे यहाँ पे दो चीज़ें, अब तुम लोग सर्विस लेयर में देखना, सर्विस लेयर में यहाँ पे क्या आ रहा है? एक डीटीओ आ रहा है और एक लॉन्ग पोस्ट आईडी आ रही है, राइट। कॉपी करते हैं भाई, कुछ नहीं कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। कंट्रोलर में जाते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉपी पेस्ट कर दिया। अब अगर मैं ये भेज रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं डीटीओ भेज रहा हूँ तो मुझे क्या रिक्वेस्ट बॉडी भेजना पड़ेगा या नहीं? भेजना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक पूरी भाई बॉडी भेज रहा हूँ तो मुझे रिक्वेस्ट बॉडी भेजना पड़ेगा। अब एक और चीज़, अगर मैं एक आईडी भेज रहा हूँ तो क्या मुझे उसका पाथ वेरिएबल भेजना पड़ेगा? अनोटेशन लगाना पड़ेगा पाथ वेरिएबल या नहीं? लगाना पड़ेगा, लगा दिया। अब मुझे क्या करना है? मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे रिटर्न कर देना है और रिटर्न में पोस्ट सर्विस में मुझे सिर्फ अपडेट पोस्ट में इनपुट पोस्ट डालना है और उस इनपुट पोस्ट के बाद पोस्ट आईडी डालना है, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं था,
अब अगर मैं तुम लोगों को अपने एप्लीकेशन रीरन करके दिखाऊँ, स्टॉप एंड रीरन, राइट, लेट जस्ट रीरन आवर एप्लीकेशन. सो वाइल दिस इज़ रनिंग, मैं अपना पोस्टमैन खोल लेता हूँ, ठीक है. अपना पोस्टमैन खोल लेते हैं और इसे देखते हैं कि इसमें हो क्या रहा है, राइट. सो एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन. ये एरर नहीं है, ये वार्निंग है और इस वार्निंग को हमें इग्नोर करना है अभी, ठीक है. हम लोग अपने पोस्टमैन में आते हैं, ठीक है. डी वीवर में एक बार रिफ्रेश करके फिर से देख लेते हैं कि है या नहीं है, ठीक है हमारा पोस्ट टेबल बन चुका है. अब यहाँ पे एक मिनट, सो हेयर वी आर, ठीक है, हेयर वी आर. यहाँ पे मुझे डेटाबेस कहाँ गया हमारा, ओके ओके ओके, या टर्मिनल, ठीक है. एक बार और रीरन करने दो, ठीक है. लेट मी जस्ट चेक आउट कि किस पर्टिकुलर लोकेशन में वो आ रहा है, ठीक है. बेसिकली हम लोग यहाँ पे करने क्या वाले हैं अभी, 2 मिनट में तुम्हें सब सब समझ आ जाएगा, सब समझ आ जाएगा, ठीक है. ओके 8080 डीबीसी माई सीक्वल. 8080 HTTP रिक्वेस्ट. आई गेस इसी से काम चलाना पड़ेगा. लेट जस्ट चेक आउट कि लोकल होस्ट 8080 नॉट API प्रोजेक्ट्स. तुम लोगों को अगर पता होगा API प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने किस लेक्चर में करा था, तो उस बंदे को एक गिफ्ट, ठीक है, उस बंदे को एक गिफ्ट. ओके लेट मी जस्ट चेक यार, सब कुछ चल रहा है प्रॉपरली, सब कुछ प्रॉपरली चल रहा है यार, ठीक है. सो हमारा लेक्चर ख़त्म होने वाला है, ठीक है. हम लोग एंड के बहुत ज़्यादा करीब हैं, बट उससे पहले हम लोग 8080 में जाके पोस्ट्स एक बार देख लेते हैं, राइट. सेंड कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है. बैड रिक्वेस्ट पोस्ट लोकल होस्ट, ओके 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 ओके. यहाँ पे लोकल होस्ट ना चेक करते हुए, लोकल होस्ट ना चेक करते हुए आई एम जस्ट गोइंग टू राइट 127.0.0.1, right. And now I'm just going to send this 8080 posts. So here we are. अब तुम लोग देख सकते हो कि मेरे पास जेसन में वैल्यू क्या आई. ऑब्वियसली ना मेरे पास जेसन में एम्प्टी वैल्यू आई. क्यों आई? क्योंकि मेरे डेटाबेस में क्या कोई भी वैल्यू थी, कोई भी टेबल में वैल्यूज़ हम लोगों ने क्रिएट करी थी? नहीं करी थी, ऑब्वियसली नहीं करी थी, ठीक है. तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं बेसिकली जाने वाला हूँ अपने पोस्टमैन में. मैं पोस्टमैन में खुद क्रिएट करने वाला हूँ. मैं पोस्ट में जाने वाला हूँ, राइट, इनसाइड दिस raw JSON, right. Inside this I'm just going to give it the title, right. I'm just going to give it the title title, right. This title is going to be code res engineers, right. After this code res engineers I'm just going to write DESC RIPTI description,
आई गेस हम लोगों ने यही लिखा था, ठीक है। द बेस्ट एड startup ever, right? So I'm just going to post this. So here we are. हमारे पास क्या है, हमारे पास आईडी आ गई, हमारे पास टाइटल आ गया, हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ गया, दैट्स इट। अब अगर मैं गेट ऑल पोस्ट था ना वो शायद इनसाइड में इंटेलिजेंट आइडिया, अगर मैं गेट ऑल पोस्ट करूँ, ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ, गेट ऑल पोस्ट कैसे आ रहा था, गेट ऑल पोस्ट सिर्फ पोस्ट से आ जा रहा था, ठीक है। तो अगर अब मैं गेट करूं, ठीक है, मेरे पास आ गया। अब अगर मैं फिर से पोस्ट में जाऊं, ठीक है, अब मैं पोस्ट में क्या करता हूं, अब मैं पोस्ट में कोड इज इंजीनियर्स हटा के कर देता हूं स्ट्राइवर की डीएसए सीरीज, ठीक है। बेस्ट एड स्टार्टअप तो नहीं कहूँगा, बेस्ट एड डीएसए सीरीज, ठीक है। तो अब मैं इसे पोस्ट कर देता हूँ, अब पोस्ट कर दी, अब इसके बाद मैं गेट करता हूँ, ठीक है। अब गेट करते हैं, ID1 में कोड इंजीनियर्स आ गया, द बेस्ट एड स्टार्टअप एवर। ID2 में स्ट्राइवर की डीएसए सीरीज, द बेस्ट एड डीएसए सीरीज एवर। क्या हमारे एपीआई कॉल्स सही से काम करे, क्या मेरा एमवीसी आर्किटेक्चर सही बना है, बना है। अब क्या चीज़ बची है जो हमें करनी है, क्या चीज़ बची है जो हमें करनी है, दैट इज माई एडवाइस, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे एडवाइस भैया बनाई क्यों नहीं जब सब कुछ काम कर रहा है, या सी द थिंग इज कुछ चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं, ठीक है, नो मैटर वॉट हमें करनी पड़ती हैं, और उसी के लिए हम लोग ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर बनाने वाले हैं, और हम लोग ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर को अच्छे से यूज़ भी करने वाले हैं, राइट। सो जब भी हम लोग ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर यूज़ करते हैं, राइट, तो हम लोग उसे ये बताते हैं कि एक रेस्ट कंट्रोल एडवाइस आती है, रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस आती है ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर में, और इनसाइड दिस ग्लोबल एक्सेप्शनल हैंडलर मैं एक मेथड बनाता हूँ जो रिस्पॉन्स एंटिटी बेसिकली वो करता है। रिस्पॉन्स एंटिटी उसका डेटा टाइप होता है, ठीक है, वो रिस्पॉन्स एंटिटी को रिटर्न टाइप होता है उसका रिस्पॉन्स, आई डोंट नो आ क्यों नहीं रहा है, और यस पी रिस्पॉन्स एंटिटी आ गया, ठीक है। तो रिस्पॉन्स एंटिटी उसका डेटा टाइप होता है, और रिस्पॉन्स एंटिटी के अंदर मैंने देना है एपीआई एरर, ठीक है। अब रिस्पॉन्स एंटिटी बेसिकली होती क्या है, जब भी मुझे एचटीटीपी के कोई भी स्टेटस चाहिए होता है, राइट, उस स्टेटस में अगर कोई भी एरर आ रहा है उसके रिगार्डिंग अगर मुझे कोई रिस्पॉन्स चाहिए, उसके लिए मैं रिस्पॉन्स एंटिटी का यूज़ करता हूँ। अब मुझे वो एपीआई एरर के लिए चाहिए, इसलिए मैं उसे यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। नाउ आई जस्ट हैव टू डील विद इट विद माई लेट्स जस्ट से हैंडल आर ई, सो यू आर हैंडल रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन, राइट, ये हैंडल कर रहा है रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन को। तो मेरा रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं, रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन यहाँ पे लगा दिया, और उसको मैंने नाम दिया एक्सेप्शन का, ठीक है। नाउ मेरा ये मेथड तैयार है। इनसाइड दिस मेथड हम लोग कुछ लिखने वाले हैं, बट बिफोर दैट मैं इसको ये बताता हूँ सबसे पहले कि एक एक्सेप्शनल हैंडलर है ये, जो कि रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन को हैंडल करने वाला है, ठीक है। डॉट क्लास ऐसे लिखते हैं बेसिकली इसे, ठीक है। अब बेसिकली एपीआई एरर अब तुम लोगों को समझ आ रहा होगा ना। एपीआई एरर बेसिकली डेटा टाइप बन गया, एपीआई एरर इसका वेरिएबल बन गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक नया एपीआई एरर बना रहा हूँ। जब भी ये एक्सेप्शन कॉज होगा तो मुझे दो चीज़ें इन रिटर्न भेजनी है। जब भी ये कॉज होगा तो मुझे दो चीज़ें इन रिटर्न भेजनी है। एक तो मेरा हो गया एचटीटीपी स्टेटस कि मिला ही नहीं, नॉट फाउंड, और उसके साथ साथ मुझे भेजना है गेट लोकलाइज मैसेज। मैं एक बार तुम्हें कंट्रोलर में जाके दिखाता हूँ, ठीक है। कहाँ गया मेरा पोस्ट कंट्रोलर, गेट बाय आईडी था ना, पोस्ट आईडी स्लैश पोस्ट आईडी, राइट। सो सी पोस्टमैन में मैं गया, ठीक है, पोस्ट के बाद मैंने करा 2, ठीक है, और गेट मैपिंग में हूँ तो मेरे को स्ट्राइवर की डीएसए सीरीज़ मिल गई। मैं 1 पे गया तो मुझे क्या मिल गया, मुझे कोडरेज इंजीनियर मिल गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ 5, मुझे मिला एरर मिला 500 इंटरनल सर्वर एरर, ये अलाना फलाना, ठीक है। मुझे ये नहीं चाहिए, ऑब्वियसली नहीं चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ भाई, मुझे ना
अच्छे तरीके से एरर दे, मुझे पूरा हैंडल करके बता, मुझे बता कौन सा एसटीडी पे स्टेटस आ रहा है, कौन सा मैसेज आना चाहिए। खैर, अभी हम लोगों ने गौर करा कुछ, मैंने रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन डाला था, बट यहाँ पे रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन नहीं लिखा आया। अभी हम लोग उसमें जाएंगे, बट उससे पहले एक बार हम लोग ये लिख लेते हैं, ठीक है। अब ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर के बारे में बात कर रहा हूँ, तो एपीआई एरर मेरा एक्सेप्शन डॉट गेट लोकलाइज मैसेज, ठीक है। लोकलाइज मैसेज वही मैसेज है जो हम लोगों ने कंट्रोलर में, यहाँ पे कंट्रोलर में, नॉट इनसाइड यार, कंट्रोलर इनसाइड माय कॉन्फिग एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में सुपर मैसेज था, ठीक है। और कंट्रोलर में मेरा, कंट्रोलर कहाँ गया अब, कंट्रोलर में मेरा और एल्स थ्रो, नॉट इनसाइड में, कंट्रोलर में और एल्स थ्रो था, नहीं था, सर्विसेज में हो, सर्विसेज में था, राइट। ये पोस्ट सर्विसेज में कहाँ से आ जाएगा, ओ, यार ये तो रहा, मैं कह रहा हूँ सर्विसेज में था, ठीक है। तो सर्विसेज में था पोस्ट नॉट फाउंड विद आईडी, ठीक है। रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन, और रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन में ये जा रहा था, रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन देना चाहिए था यार, बट नहीं दे रहा है वो। अब देखते हैं यार क्यों नहीं दे रहा है, ठीक है। बट उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि एक्सेप्शन एक लोकलाइज मैसेज देना है, ठीक है। उस लोकलाइज मैसेज के साथ साथ मुझे क्या देना है, मुझे देना है एच का स्टेटस, ठीक है। एच स्टेटस डॉट नॉट फाउंड, ठीक है। ये स्टेटस दे देना, और इसके साथ साथ अब रिटर्न कर देना। रिटर्न क्या करना है, रिटर्न करना है एक न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, ठीक है। एक नई रिस्पॉन्स एंटिटी जिसके अंदर मैं एपीआई एरर भेज रहा हूँ, और उस एपीआई एरर के साथ साथ मैं एच स्टेटस भेज रहा हूँ, ठीक है। और एच स्टेटस कौन सा है, नॉट फाउंड ऑब्वियसली। तो ये चीज़ आई गेस तुम लोगों को समझ आ गई होगी। अब ये एरर क्यों दिखा रहा है, ये एरर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि एक्सपेक्टेड नो आर्ग्यूमेंट्स बट फाउंड टू। अब ये चीज़ क्यों आई, ये चीज़ इसलिए आई क्योंकि मेरे पास एपीआई एरर बना नहीं है, राइट। अब मैं एपीआई एरर में यहाँ पे @data डालूँ तो एरर चलेगा, ठीक है। सो डेटा बेसिकली क्या करता है, गेटर्स और सेटर्स को हैंडल कर लेता है। नाउ आई हैव टू डील विद प्राइवेट लोकल डेटा टाइम, लोकल लोकल डेट टाइम, राइट, लोकल डेट टाइम। दिस टाइम बेसिकली टाइम स्टैम्प कर देते हैं, इसका नाम ही टाइम स्टैम्प रख देते हैं, टाइम स्टैम्प रख देते हैं, राइट। अलॉन्ग विद दैट एक प्राइवेट स्ट्रिंग एरर रख देते हैं, राइट। इनसाइड दिस प्राइवेट स्ट्रिंग एरर वी विल राइट द प्राइवेट http status, right, http status, and this http status would be named as what, status code। अब मैं तुम लोगों को ये चीज़ जल्दी जल्दी क्यों बता रहा हूँ, जस्ट बिकॉज हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, ठीक है। 1.5 घंटे से ज़्यादा की वीडियो बनने वाली है, सो मैं ये जल्दी जल्दी कर रहा हूँ थोड़ा। कैन नॉट रिजॉल्व सिंबल एच टी पी स्टेटस, वाई इट कैन नॉट रिजॉल्व द एच टी पी स्टेटस। I don't have to write the HTTP STATUS status like this. Basically दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि अभी तक हम लोगों ने HTTP स्टेटस बनाया नहीं है, तो ये एरर दिखा रहा है। ओके, HTTP स्टेटस HTTP स्टेटस में आई गेस एरर नहीं आना चाहिए था यार। आई डोंट नो, बट ठीक है, ठीक है। सो नाउ आई हैव टू create two constructors, right? I'm not gonna constructed by myself, ठीक है। एक में सिर्फ और सिर्फ ऐसा रखते हैं कि जिसमें नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर हो, ठीक है। सेलेक्ट नन, इनसाइड दिस नन कंस्ट्रक्टर आई हैव टू जस्ट राइट कि दिस डॉट टाइम स्टैम्प कर देते हैं इक्वल्स टू टाइम स्टैम्प, राइट। दिस डॉट टाइम स्टैम्प में सिर्फ और सिर्फ टाइम स्टैम्प डाल देते हैं, और वो टाइम स्टैम्प बेसिकली होगा क्या, वो टाइम स्टैम्प होगा लोकल डेट डॉट टाइम डॉट नाउ,
राइट। तो आज का जितना भी जो टाइम पर्टिकुलर टाइम चल रहा होगा उस पर्टिकुलर एरर के टाइम पे वो टाइम आ जाएगा। अलॉन्ग विद दैट एक और कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, उस कंस्ट्रक्टर में बेसिकली जनरेट कंस्ट्रक्टर, ओके, जनरेट, सॉरी फॉर दिस, जनरेट कंस्ट्रक्टर कर देते हैं जिसमें एरर और स्ट्रिंग डाल देते हैं, ठीक है, एरर एचटीटीपी स्टेटस और ये, ठीक है। अब इसके बाद अब तुम लोगों को ये चीज़ तो पता ही होगी, दिस डाल देंगे तो इससे क्या होगा, इससे बेसिकली जो लोकल डेट टाइम हम लोगों ने पहले वाले कंस्ट्रक्टर में डाला तो वो वाला कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ इट। आई गेस प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए थी, प्रॉब्लम नहीं आई है, ठीक है, ये रिजॉल्व हो चुका है। एक बार इसे रीरन करते हैं, ठीक है। अब रीरन करेंगे तो दिक्कत वाली बात ऐसी कुछ है नहीं, बट अब हम लोगों ने एक बार मैं पोस्ट में जाता हूँ, राइट, पोस्ट में जल्दी जाके कॉपी कर लूँगा यार, अरे यार मैंने सोचा था कॉपी कर लूँगा, ठीक है, कोई नहीं। सो हमारा ये बेसिकली हाइबरनेट चल चुका है। अब मैं बेसिकली कुछ भी कॉल करूँगा ना तो बेसिकली सब कुछ डिलीट होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब भी मेरा हाइबरनेट अब क्रिएट कर रहा है तो वो टेबल को ड्रॉप कर देता है अगर वो पोस्ट टेबल पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। तो अभी मेरे टेबल में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसे सेंड करूँ तो तुम लोग देख सकते हो मेरे टेबल में कुछ भी नहीं है, ठीक है। बट अब मैं यहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ, एक ये हो गया, कॉमा कर देता हूँ, पोस्ट यही करते हैं लो पहले एक, ठीक है, एक पोस्ट ये हो गया। और इस ड्राइवर की DSS सीरीज़ के बाद यू नो कि कोड रिज द बेस्ट एट टेक स्टार्टअप, ठीक है, एक ये भी पोस्ट कर देते हैं। अब पोस्ट करने के बाद गेट करते हैं, गेट सारे पोस्ट आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं 1 गेट करूँ तो स्ट्राइवर आ जाएगा और 2 गेट करूँगा तो कोडरिस आ जाएगा, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट अब अगर मैं 5 गेट करता हूँ सो तुम लोग देख सकते हो अब कितने सही तरीके से हमारी चीज़ें काम कर रही हैं, ठीक है। अब मुझे वो 404 नॉट फाउंड के साथ साथ वो फालतू का एरर नहीं दिख रहा है, मुझे प्रॉपर टाइम दिख रहा है कि किस टाइम पे, किस डेट पे, किस टाइम पे एरर आया, कौन सा HTTP स्टेटस कोड का एरर आया, 404 नॉट फाउंड आया, और एरर किसके लिए आया, पोस्ट नॉट फाउंड विद ID 5, इस ID के लिए, पर्टिकुलर इस ID के लिए एरर आया, ठीक है। तो आई गेस आज का लेक्चर इतना ही था, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को ये चीज़ बताऊंगा कि हम लोग अपना पूरा स्प्रिंग सिक्योरिटी और अपना स्प्रिंग सिक्योरिटी के साथ साथ अपनी ऑडिटिंग, ठीक है, इस ही एप्लीकेशन में करने वाले हैं। तो तुम्हें ये एप्लीकेशन रखनी पड़ेगी क्योंकि हम लोग यार इसके साथ ही आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। और स्प्रिंग सिक्योरिटी के कुछ ही लेक्चर्स होंगे और हम लोग बहुत आसानी से स्प्रिंग सिक्योरिटी पढ़ लेंगे। तो यू जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट विद मी, राइट। ये 1 मार्च है, 31 मार्च तक हम लोग थ्योरी तो ख़त्म कर ही देंगे स्प्रिंग बूट की, ठीक है। और लवेबल में भी हम लोग बहुत आगे तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। आई एम जस्ट ट्राइंग माई सेल्फ टू बी कंसिस्टेंट, टू बी सो हार्ड ऑन माई सेल्फ कि भाई काम कर काम कर काम कर काम कर, ठीक है। एंड इफ़ यू वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ जस्ट हिट अ लाइक बटन, जस्ट हिट द सब्सक्राइब बटन, ठीक है। अरे यार मत करो यार सब्सक्राइब, मैं कैसे कैसे बोल रहा हूँ यार मैं भी। चलो यार ठीक है, बाय बाय, पढ़ते रहो, अच्छे से खेलते रहो, ठीक है, जिम में जाओ, बॉडी वॉडी बनाओ, ये देखो भाई की बॉडी ठीक है, चलो बाय।